आंखों की क्यारी में एक मिट्टी का ढेला आके गिर गया है। खुशकिस्मत हो रहा हूँ, इतरा रहा हूँ और गर्वित हो रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। सो थैंक यू वेरी मच। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आपसे 2-3 सवाल पूछूंगा। कोई पीपीटी नहीं है, अपन बातें करेंगे, आपसे कुछ सीख लूंगा और कुछ आपको बता जाऊंगा। दावा नहीं है लेकिन वायदा है कि 1-2 बातें ऐसी छोड़ जाऊंगा कि आप तुरंत लगाइएगा और 8 बजे से रिश्तों में कुछ देखिएगा अलग सा हो रहा है। नाम है रिलेशनशिप इंजीनियरिंग, बट इनफैक्ट इट इज रिलेशनशिप री इंजीनियरिंग। खुद के साथ, दूसरों के साथ, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप, और अगर आप चाहेंगे तो आखिरी में पेरेंट्स का जो रिलेशनशिप है बच्चों के साथ, उनके बारे में बात करेंगे। जब तक सुनना चाहेंगे चलिएगा, और जब सुनना ना चाहें तो बड़ा सा मुख ऐसे कीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि मेरा जाने का समय आ गया। तो थैंक यू वेरी मच। सो इफ यू आर रेडी, आई एम वेल आंसर्ड। अगर आप लोग तैयार हैं तो एक बार हाथ उठा दीजिए, मुझे दिख जाए जो 2-4 लोग हाथ उठा दें, सब लोग तैयार बैठे हैं। थैंक यू प्रतीक जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। सो हियर वी गो। ऑलराइट, तो पूरा परिवार आ गया है मीनाक्षी जी का। थैंक यू वेरी मच। हो आई वेलकम होल फैमिली। प्रियंक कंकना जी का पूरा परिवार, थैंक यू वेरी मच एवरीवन इज। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत में एक पुरानी कहानी से करते हैं। ये 2 घटनाएं पीछे घटी जो मुझे बड़ी अजीब सी लगी और वो दोनों चलती रही। बिल गेट्स और मिलिंडा का तलाक हो गया था। तो मैं सोच बैठ गया यार, तो कोई चक्कर नहीं है, ये तो पैसे तो बहुत हैं, दुनिया के इतिहास की जानी मानी हस्तियां ये तलाक ले रही है, तो भैया अपन कैसे बचे। कम का भी हो रहा है, ज्यादा का भी हो रहा है। उस दिन से सोच में चल रही थी। फिर मेरे एक दोस्त हैं जनक भट्ट, एक दिन वो मिल गए, उन्होंने घटना सुनाई और उसमें मुझे रिलेशनशिप एडवाइस मिल गई, आपसे शेयर करता हूँ। जनाब बहादुर शाह जफर थे हमारे आखिरी मुगल बादशाह, और उनका एक 2 उनके यहाँ बड़े बढ़िया रतन थे। एक थे जौक और एक थे गालिब। तो जौक जो थे वो जब नवरत्न बन गए और गालिब नहीं बन पाए, तो वो एक दिन जब वो अपने उसमें घूम रहे थे पालकी में, तो गालिब ने एक लाइन कह दी कि हुआ है शह का मुसाहिब, हुआ है शाह का मुसाहिब। मुसाहिब मतलब चमचा, शाह का मुसाहिब शह की चमचा, कि हुआ है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता। तो जब जौक को ये सुनाई दिया कि हुआ है शाह का मुसाहिब फिरे इतराता, उसको बड़ा बुरा लगा और उसने दरबार में कंप्लेंट करी। और जब कंप्लेंट करी तो गालिब को बुलाया गया, और फिर देखिए रिश्ते कैसे बचाए जाते हैं, और उसने उस बात को कितनी खूबसूरती से बचाया। बहादुर शाह का जफर का दरबार लगा हुआ है, जौक बैठे हुए हैं, और उससे पूछा गालिब तुमने ये क्या कहा, इसके लिए कहा जौक के लिए कि हुआ है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता। कहता सर पूरी बात नहीं आपने सुनी। कि पूरी बात क्या है? कि मैंने ये कहा, पूरा शेर ये है कि हुआ है शह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की, वरना शहर में गालिब की औकात क्या है। सारी बात अपने ऊपर है, लेकिन सर मैंने अपने लिए कहा था, वरना मेरी क्या औकात है, ये तो आपकी मुझ में कृपा है। हाउ ब्यूटीफुली रिलेशनशिप आर। लेकिन जौक को समझ आ गया कि गालिब ने बात बदल दी। कहता मतला तो बहुत अच्छा है गालिब, पूरी गजल सुनाओ। तो गालिब ने अपनी जेब से एक मुड़ा तुड़ा कागज लिखा, कोई गजल वजल लिखी नहीं थी, लेकिन उसमें 2 शेर उसने कहे जो आज आप सबने सुने हुए हैं कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख से ना टपके वो लहू क्या है। और रिश्तों का आखिरी जो उसने शेर कहा उस गजल का, वो वहां से जहां से मैं आज बात शुरू करूंगा, कि हर बात में तुम कहते हो कि तू क्या है, हर बात में तुम कहते हो कि तू क्या है, तुम्हें बताओ कि अंदाजे गुफ्तगू क्या है, तुम्हें बताओ कि अंदाजे गुफ्तगू क्या है। तो हम आज जानेंगे कि अंदाजे गुफ्तगू क्या है, रिश्तों में क्या गड़बड़े हो जाती है, वो कौन से अंदाज हैं जो रिश्तों को बचाते हैं, वो कौन से अंदाज हैं जो दिलों को जोड़ते हैं, वो कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम री इंजीनियरिंग करेंगे और रिश्ते री इंजीनियर हो जाएंगे। आप मेरे साथ टिके रहेंगे, मेरा आपसे वायदा है, जब तक ये सेशन खत्म होगा कुछ ना कुछ आज आप लेकर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, अनम्यूट कर लीजिएगा अपने आप को, चाहे तो चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, लेकिन अनम्यूट करके बोलेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं चाहूंगा कि अगर 20 लोग हैं तो 20 जवाब आ जाए। रिश्तों में सबसे अच्छा तोहफा क्या दे सकता है? नजदीकी रिश्तों में सबसे अच्छा तोहफा क्या दिया जा सकता है? व्हाट इज द बेस्ट गिफ्ट? प्यार। थैंक यू गीतिका। सर विश्वास, विश्वास, trust we will talk, definitely we talk about trust and vishwas. Yes sir, loyalty towards each other. खुशी, yes happiness, खुशी, happiness. Thank happiness. you very much. Okay, thank Sir, you very much. loyalty. Anyone else? Yes Gopal. Sir, loyalty. Loyalty. Okay, मैं नोट करता चलता हूँ। Loyalty, trust, happiness and सर Quality time. प्रोडक्टिव टाइम, सर प्रोडक्टिव टाइम, Quality time. प्रोडक्टिव टाइम okay, thank you very much. Thank you very much. Okay, I want a big round of applause for Dr. Meenakshi Rathi. I mean, thank you, Dr. Meenakshi. She just said time.
Thank you so much, sir. एंड डॉक्टर ब्रीज त्रिपाठी आल्सो रोड टाइम। ये नकल हो गई मीनाक्षी जी, कोई बात नहीं, बट चले नहीं, तो आज पहले मैंने कहा था टाइम। अच्छा पहले आपने कहा था, मैं बाकी चाहता वो भी साथ कह रही थी, मैं भी कह रही थी, दोनों कह रहे थे गलत बात। कन्वर्सेशन अंदाज़े गुफ्तगू, आई विल कम टू टाइम फोक्स, हियर गोज द लाइन। मैं अपने छोटे छोटे अनुभव आपसे शेयर करूंगा और उसी को आप पकड़ लीजिएगा, बात निकल आएगी। मैंने एक सेशन लिया और कुछ बड़े सीनियर ऑफिसर्स आए हुए थे, वल्लभ भवन में बैठे हुए थे, बैंक के ऑफिसर्स थे इनफैक्ट। तो मैंने उनसे कहा, यार आज के सेशन की कुछ अलग शुरुआत करते हैं, आपने जीवन में जो अच्छा किया वो बताओ और थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बताओ। हम सब ने जीवन में कुछ बड़े अच्छे काम किए होते हैं लेकिन बताने का मौका नहीं मिलता। तो मैंने उनको कहा थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बताओ, तो सब लोगों ने बताना शुरू किया कि साहब मैं नया नया ऑफिसर बना था, एक जगह ब्रांच थी, बगल में एक चक्की वाला था, बड़ा परेशान था, बिजनेस चल नहीं रहा था, मैंने उसे फाइनेंस कर दिया और उसका बिजनेस चल पड़ा। मैं 3-4 साल वहां रहा तक वो अच्छा एस्टेब्लिश हो गया। सर उस बात को आज 20-22 साल बीत गए, आज भी उनके घर में शादी हो, बर्थडे हो तो मुझे बुलाते हैं और मुझे कहते हैं सर आप नहीं आओगे तो पूरा नहीं होगा। सर मैंने उस सरकार को ही गले लगा लिया प्रैक्टिकली। दूसरा बोला, सर मैं फला जगह कलेक्टर था, एक कम्युनिटी थी बड़ी तंग थी, मैंने उनको कुछ फाइनेंस किया, वो कम्युनिटी एस्टेब्लिश हो गई। छोटी सी कम्युनिटी थी, बहुत गरीब कम्युनिटी थी, जमीन दिला दी, खेती हो गई, पैसे हो गए। आज भी उस कम्युनिटी के वार्षिक उत्सव में मैं ही तो मुख्य अतिथि, आई एम द ओनली चीफ गेस्ट फॉर लास्ट 20 ईयर्स। सर मैंने तो उस कम्युनिटी को गले लगा लिया। सब बता रहे इसको गले लगा लिया, उसको गले लगा लिया, और जब सब बता चुके, खूब तालियां बज चुकी, सेशन खत्म हुआ तो मैंने एक सवाल पूछा और उस सवाल का जवाब वहां बहुत कम लोग दे पाए। मैंने पूछा कितने लोग इस हॉल में ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने बेटे को आज गले लगाया था पिछले एक हफ्ते में? पिछले कुछ आपने लगाया होगा, सब आप में से कुछ होंगे, क्या होगा, हाथ उठा रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है। फोक्स, द बेस्ट गिफ्ट इन ए रिलेशनशिप, ये सिर्फ बच्चे पे नहीं है, ये हस्बैंड वाइफ पे भी लागू होता है। ये मैं आऊंगा आगे आपकी, अभी मैं, मुझे पता है कहाँ आपने किसको गले लगाया और किसको नहीं लगाया है, टू दैट लेटर। बट फर्स्ट थिंग, द बेस्ट गिफ्ट ए पेरेंट, ए फादर कैन गिव टू ए सन एंड डॉटर इज ए हग एवरी डे. The best gift a mother can give to her children is a hug every day. The best gift a husband and wife can give each other is a hug every day. Folks, time. Time is the key. आप, मुझे लोग मिलते हैं, मैं कहता हूँ सर क्या दे रहे हो? कि सर परिवार के लिए सब कर रहा हूँ, बच्चों को जो चाहिए वो लाता हूँ, उनको लैपटॉप दे दिया है, बीवी को बढ़िया साड़ी ला के देता हूँ, ये देता हूँ, वो देता हूँ, फलाना देता हूँ, ढिमकाना देता हूँ, सब कुछ देते हो, लेकिन जो चीज देनी ही नहीं है वो नहीं देते हैं। क्या नहीं देते हैं? टाइम। Folks, time is the key. आप दुनिया में सारे तोहफे देकर वापस ले सकते हैं, टाइम देकर वापस नहीं ले सकते। आपके रिश्ते में लोग मरे जा रहे हैं कि कोई हमारी सुन तो ले यार, बैठ के हमें थोड़ा टाइम दे दीजिए। एंड वी डोंट। हम करते क्या है, हमारी स्थिति ना बड़ी गंभीर हो गई है। तो हम ना वो हो गया है, लाइफ में स्क्रीन आ गई है, या तो हर वक्त मोबाइल की स्क्रीन, नहीं तो लैपटॉप की, और नहीं तो टीवी की स्क्रीन, और अगर सिनेमा हॉल चालू हो जाएगी तो उसकी स्क्रीन। रिश्तों में स्क्रीन आ गई। कैसे टाइम दे रहे हैं? बैठे जीवन साथी भी, हाँ हेलो, हाँ क्या कह रहे हैं? वो भी कहते हैं यार तुम या तो मोबाइल देख लो या मेरी बात सुन लो, और नहीं तो हाथ में रिमोट। 90% मेल, हो सकता है 95, हो सकता है 99% मेल घर पहुंचते हैं, सोफे पे बैठते हैं, रिमोट उठाते हैं, चैनल सर्फिंग चालू, बात करने का समय नहीं। टीवी के रिमोट, हाँ क्या कह रहे हैं? अरे आउट हो गया, नीरज गोल्ड मेडल जी। वो कहते हैं यार तुम टीवी देख लो या मेरी बात सुनो। एंड वी आर सेइंग वी आर गिविंग टाइम। Folks, the best gift that you can give is time. Time is the key. और पहुंचिए, घर जाइए, मैं आपसे वायदा कर रहा हूं आज के बाद जब घर घुसे, हम लोग भी, हम हस्बैंड, हम चारों ही वर्किंग है इनफैक्ट, मेरी वाइफ बड़ी सीनियर पोस्ट पे है, जब हम घर पहुंचते हैं तो जाते ही टीवी नहीं ऑन करते। वी टॉक टू टीचर, दिन कैसा रहा, ये कैसा रहा, गिव योर चिल्ड्रन सम टाइम, यू नीड टू। टाइम इज द बेस्ट गिफ्ट। एंड कैसे टाइम देना है? अनडिवाइडेड टाइम देना है साहब। देखिए ना, मैं आपको बड़ा एग्जांपल देखो, एक्सेप्टेंस वाली एक बात आपको बताऊंगा, और छोटे छोटे, ये बिल्कुल फ्री फ्लो टॉक है, आप मुझे जब चाहे रोक सकते हैं और कोई सवाल पूछ सकते हैं। मेरे को एक और सवाल का जवाब दीजिए, और सभी लोग देंगे। मेरे पास ढेर सारे बच्चे आते हैं, अपने जीवन के वो सीक्रेट बताते हैं जो अपने माँ बाप को नहीं बताते। माँ बाप से अच्छा दोस्त दुनिया में हो सकता है कोई? कोई नहीं हो सकता। माँ बाप से ज्यादा उनके कोई सोच सकता है? कोई नहीं सोच सकता। मेरे मन में ये सवाल है और मुझे पता है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मुझे आके क्यों बताते हैं? माँ बाप को क्यों नहीं बताते वो सारी बात? वाई? अनम्यूट करके जवाब दीजिए।
Because you listen to them. Okay, thank you very much. सर उनको लगता है कि आप Don't find देंगे। comfortable. You find comfortable. Okay, they find. बच्चों I want to hear. बच्चों को लगता है won't understand. Okay, parents will not understand. Okay, thank you, Geetika. सर आप जज करेंगे और अनबायस्ड ओपिनियन रखेंगे। Unbiased सुनेंगे. Thank you, Geetika. Hold on, Dr. Bhavana. Yes, please. Sir, parents get judgmental. Parents get So, judgmental. children start- Okay. Thank you very much. मीना जी कुछ कह रही थी. जी सर, वही कि दे वोंट अंडरस्टैंड, एक डर रहता है हाँ। बच्चों के मन में। समझे, मैं कुछ और है. The secret is somewhere. This is the problem. This is यही मैं थोड़ी रिंजरिंग करने हूँ, यही थोड़ी फाइन ट्यूनिंग करने हूँ कि कहाँ गड़बड़ हो रही है. देखिए, दो चीजें घटती हैं इसमें. एक है कॉन्फिडेंशियलिटी और दूसरा है एक्सेप्टेंस. आप सब बड़े हो चुके हैं, आपके छोटे छोटे बच्चे होंगे, इतने रहे होंगे वो जब उन्होंने नया नया स्कूल जाना शुरू किया होगा. आई वांट यू टू रिमेम्बर दोस डेज. आपका बेटा बेटी जब छोटे थे वो स्कूल गए, नए स्कूल गए थे, छोटे छोटे लड़खड़ाते कदमों से घर में आते थे थोके थोके, और आप मम्मी आज बड़ा मजा आया. मम्मी कहती थी क्या हुआ? मम्मी आज मैं शोर कर रहा था पीछे क्लास में, मैडम ने दीपक को थप्पड़ मार दिया, बड़ा मजा आया. आप भी बड़ी मुस्कुराती, माँ बड़ी मेरा बेटा शरारती हो गया, मेरा लाल शरारती हो गया है. तो अगले दिन फिर मम्मी आज बड़ा आज क्या हुआ? आज मैंने रतन का टिफिन खा लिया, भूखा रह गया, रोने लग गया, बहुत शरारती हो गया, नाटी, ऐसा नहीं करते. मम्मी बड़ा मुस्कुराती है, बच्चे गला लगाती है, बड़ा खुश होता है. ये सिलसिला चलता रहता है. फिर एक दिन बच्चा आता है, मम्मी आज बड़ा मजा आया, आज क्यों? मम्मी मैंने आज स्कूल से भाग के पिक्चर देखी. अब माँ सोच रही है मैं मुस्कुराऊं, लेकिन मुस्कुराहट तो निकल ही नहीं, वो फंस गई है कहीं. ये क्या हो गया? पिक्चर देख ली इसने. हुआ ये कि बच्चे को जो आज तक एक्सेप्टेंस मिल रही थी, जो आज तक रिएक्शन मिलता था, वो नहीं मिला. फिर उसने 2-4 बार और कोशिश करी, वो नहीं मिला. उसने कर दिया धीरे धीरे गैप, और फिर उसने बताना बंद कर दिया, फिर मोबाइल में लॉक लगा दिया, फिर कमरे में बंद होके बात करने लग गया, और गैप बढ़ता चला गया. एंड दिस बिकम्स ए प्रॉब्लम. दैट इज फर्स्ट प्रॉब्लम. सेकंड, बिकॉज ही इज नॉट गेटिंग द काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस जो उसको आज तक मिल रही थी. वो रिएक्शन नहीं मिला जो आज तक मिल रहा था. वो जो माँ मुस्कुराती थी उसकी हंसी निकल ही नहीं रही कि पिक्चर देख रही मेरे लाल, क्या हो गया. और दूसरा क्या हुआ, बच्चों को एक भारी शिकायत है, मैं आप सबसे बताता हूँ जो यहाँ पेरेंट्स सुन रहे हैं. मुझे हम सारे रिश्ते घुमाएंगे थोड़े थोड़े, मुझे कोई, मैं एक्सटेम्पोर हूँ, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है असल. उनको ये लगता है कि पापा को बताऊंगा मम्मी को बता देंगे. वो बोलते मम्मी पापा को नहीं बताना, और 2 दिन बाद पता लगता है पापा को. पापा हड़काता है बुला के, यस. और मम्मी, या फिर ये होता है वो मम्मी किसी को बताना, अब आपको एक बात बताती हूँ, हम बताते हैं. 4 दिन बाद बुआ कहती है आपने बुआ को क्यों बताया, मैंने कहा था ये है वो. और वो बच्चा जो चाहता था कि उसकी बातें कॉन्फिडेंस रहे, उसको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेरे माँ बाप मेरे सीक्रेट किसी से शेयर नहीं करेंगे. Sir, the child starts to manipulate the parents because they think that they are united. The child starts to manipulate. मैनिपुलेट करने की जरूरत उसको ना पड़े, उसी के बारे में बात कर. देखिए, मैं आपसे बड़ी सिंपल बात कहता हूँ, अपने बच्चे को एक्सेप्टेंस दीजिए. एक रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ. दुनिया में सेक्स भी है, पोर्न भी है, क्राइम भी है, सब तरह की बदमाशियां हैं. आपके बच्चे आपको सब कुछ बता देंगे तो आपके पास बचाने का एक आध मौका है, और नहीं बताएंगे तो वो मौका भी हाथ से गया. होगा तो वो सब जो होना है, आई प्रॉमिस यू, वो सब देखेंगे, वो सब करेंगे, वो सब जानेंगे. आप उनको सुनते रहेंगे. आपकी बेटी, अगर आप, मैं कहता हूँ यू आर ए फादर एंड इफ यू आर विनर, आपकी बेटी आपको आके बताने की इतनी हिम्मत रखे, डैड आई हैव ए क्रश ऑन दिस बॉय, और आपका बेटा आपके बताने के रखे, डैड आई स्पेंड सम टाइम विद दिस गर्ल, उस दिन आप जीत गए. अगर आपके बच्चे आपसे छुपाना शुरू कर गए तो जो एक आध बचाने का मौका था उनको, वो भी आपके हाथ से निकल गया. और दूसरा, बच्चे जो बताए ना, प्लीज 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 फॉर गॉड सेक, बच्चे नहीं, दुनिया के किसी रिश्ते में जिसने आपको जो बात, कॉन्फिडेंशियलिटी इज द की. कॉन्फिडेंस, आप समझे ना, एक यंग लड़का कॉलेज का, बड़ा स्मार्ट, फुटबॉल प्लेयर, सब लोग बिल्कुल प्रतीक करने जैसा, ऐसा है, डैशिंग, बिल्कुल यंग बॉय, सारे कॉलेज का हीरो, लड़कियां भी दीवानी, और उसके लिए मतलब हीरो ऑफ द होल कॉलेज. तो खूब ताली. एक दिन वो गायब हो गया. दोस्तों ने पता करा, कहीं मिला नहीं. 4-6 महीने बाद चला आया तो एक दिन सूखा सा, दुबला पतला, हड़कता सा चल रहा आ रहा. 8-10 महीने बाद तो दोस्त को, तो कहाँ चला गया था? कुछ नहीं बताया.
अरे बताना यार, तेरे को इतना ढूंढा तो, और कैसा हो गया, कितना स्मार्ट था, और तू कैसा गया, कैसा आया, नहीं बताया। लेकिन एक का दोस्त हम सबका होता है जो अड़ जाता है, तू इधर आया मेरे साथ कैंटीन में पकड़ रहा है, तेरे को बताना पड़ेगा क्या है, साले कुछ तो है, तू कुछ तो गड़बड़ करी है, तूने कहाँ चला गया था तू यार, तू इतना सूख गया, कैसा हो गया। तो कहता है यार देख, तू किसी को बताना नहीं। अरे तू बता तो सही क्या हो गया। अरे यार कि मेरे को कुछ बीमारी थी, मैंने जाके टेस्ट करवाया तो मुझे ना एड्स निकली। अरे यार एड्स है ना, एड्स फैलने से थोड़ी फैलते, हम सबको पता, उठ गले लग यार, ये है वो है। तब वो दूसरों से गले लगाया, वो खुश हुआ। अगले दिन जब वो कॉलेज पहुंचा, जाके उसने स्कूटर खड़ा, एक लड़की दौड़ते, ला मेरे को अपना बैग दे दे, दूसरा ला मैं तेरा स्कूटर पार्क कर दूं, तीसरा कहता है ला यार हाथ पकड़ के चले। उसको कैसा लग रहा होगा, उसको कैसा लग। फोक्स, इन रिलेशनशिप कॉन्फिडेंशियलिटी इज द की। आपको जिसने जो बात बता दी, आपने जीवन में अपने मुंह से नहीं निकालनी। अगर आप, इफ यू वांट टू सेव योर रिलेशनशिप्स, आप सबने कभी ना कभी भुगता होगा। नेवर नेवर है, जिसको बतानी वो खुद बताए, लेकिन आपको जो बात पता लग गई, आपने कभी किसी को नहीं बतानी। और बच्चों को तो खास तौर पे विश्वास होना चाहिए, लेकिन मुझे बताइए उनको विश्वास कैसे होगा, क्योंकि जब आप बताओगे तब तो वो सुन नहीं रहे होंगे। जब आप बुआ को बताओगे, पापा को या किसी को बताओगे, उनको विश्वास कैसे होगा कि उनकी बात कहीं नहीं बताई जा रही। एनी आंसर्स प्लीज। बच्चों को ये विश्वास कैसे होगा कि हमारी कोई बात कहीं नहीं बताई जाएगी, हमारे पेरेंट्स कभी नहीं बताएंगे। Sir, Any over answer? time, Over okay. maintain that over time. Okay. Thank you very much, Dr. Bhavna. Anyone else? Here goes the answer. सुनिए, टाइम कम है, इसलिए जब ना आप रोकना चाहें मुझे बता दीजिए। बच्चों को कॉन्फिडेंस तब आएगा जब वो देखेंगे कि हमारे घर में डाइनिंग टेबल पे दूसरों के सीक्रेट शेयर नहीं किए जाते, बेडरूम में या हमारी ड्राइंग रूम चैट में किसी के सीक्रेट शेयर नहीं किए जाते। उनको विश्वास होगा कि मेरे भी नहीं किए जाते। फोक्स, जो दूसरों के पास दूसरों की बुराई, दूसरों के सीक्रेट आपसे शेयर कर रहा है, वो एक दिन जाएगा और आपके सीक्रेट दूसरों से शेयर करेगा। डेवलप दैट कल्चर। दिस इज री-इंजीनियरिंग ऑफ एंटायर फैमिली। नेवर एवर डू दैट। एक्सेप्ट पीपल एज इट इज। लर्न टू एक्सेप्ट। बच्चों को एक्सेप्ट कीजिए। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि द बेस्ट गिफ्ट दैट यू कैन गिव इज प्रोबेबली द टाइम। एंड टाइम कैसे देना वो मैंने आपको बता दिया। इसको, मोबाइल को एक तरफ रखिए, बैठिए, उसकी तरफ देखिए, और प्लीज फॉर, थैंक यू नितिन जी, कुछ भी जजमेंटल मत हो। मैं आपको लिसनिंग भी सिखा सकता हूँ, मैं आपको आई लव यू बोलना भी सिखा सकता हूँ। आई कैन टीच यू आई एम सॉरी आल्सो। पेन पेपर लेके बैठेगा, जब तक आपके सवाल चलते रहेंगे, मेरे जवाब चलते रहेंगे। आपको एक्चुअल टिप्स दूंगा कि आई लव यू कैसे बोलना है। आपको नहीं आता है, आपको सॉरी बोलना भी नहीं आता। कई तो ऐसे बोलते हैं सॉरी जैसे एहसान करा, पत्थर मार दिया। How to really go about it. And these are the beautiful grease that runs the machine smoothly. The machine of relationship, the engineering of relationship is around, moving around this small beautiful things. तो बचा के रखिए। मेरा दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, जो भी सवाल है, और जवाब देते रहिए कि रिश्तों में गड़बड़ क्यों हो जाती है। What causes the rift in relationship? Sir, expectations. Thank you प्रतीक जी। Expectations. Okay, thank you very much. Expectations क्या करती है वो मैं आपको बताऊंगा। Kids learn from parents. Thank you very much. मैं एक बात कह के बात को आगे बढ़ाता हूँ, तब तक आप इसका सवाल सोच लीजिए। नितिन भार्गव जी ने कहा कि kids learn from parents. जितने पेरेंट्स मुझे यहाँ सुन रहे हैं, पेरेंटिंग की टिप नंबर 2 या 3 ले लीजिए। इस बात की चिंता मत कीजिएगा कि आपके बच्चे आपकी सुन नहीं रहे, इस बात की चिंता कीजिएगा कि वो आपको देख रहे हैं। हेलो, इस बात की चिंता मत कीजिएगा कि आपके बच्चे आपकी सुनते नहीं, इस बात की चिंता कीजिएगा कि वो आपको देख रहे हैं। वो देख रहा है यार, वो साला मम्मी दीदी हर वक्त मोबाइल में घुसी रहती है। जब आती है मम्मी है, जब खाली होती है, किचन से खाली होती है, काम से खाली होती है, मोबाइल लेके बैठ जाती है। पापा आते हैं, वो मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। मम्मी के पास 2 घंटे फ्री है, बच्चे के पास 8 घंटे फ्री है। उसके दिमाग में इक्वेशन क्लियर है, खाली टाइम इज इक्वल टू मोबाइल। फिर माँ बाप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि यार साला टाइम मोबाइल में घुसा रहता है बच्चे। आई मीन थैंक यू वेरी मच। लास्ट दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इस बात की चिंता मत कीजिएगा कि आपके बच्चे आपकी सुनते नहीं, इस बात की चिंता कीजिएगा कि वो आपको देख रहे हैं। एग्जाम्पलरी बनिएगा, जो आप उनसे करवाना चाहते हैं वो कीजिएगा। आप देर से उठ के उसको ये प्रीच नहीं कर सकते कि जल्दी उठना है। आप मोबाइल देखते हो ऐसे नहीं कहते ओ यार तू हर वक्त मोबाइल में घुसा रहता है। मम्मी खुद घुसी रहती है हर वक्त, मुझे कह रही है यार कम ऑन। हेलो, तो रिश्तों में रिफ्ट क्यों आ जाता है? प्रतीक जी ने कहा कि रिश्तों में रिफ्ट, हाँ, ऐसे आप बातें करते रहेंगे ना, मेरा ना काम बन जाएगा आसान। मैं कुछ सोच के नहीं आया हूँ, बट मैं आपको अपने अनुभव से कुछ चीजें दे जाऊंगा।
तो रिश्तों में प्रतीक जी ने कहा आ जाता है एक्सपेक्टेशन से। एनीवन एल्स? रिश्तों में झगड़े क्यों हैं, हम क्यों लड़ते हैं, क्या पंगे हैं, ये क्या हो रहा है? थैंक यू पूजा जी। यस मीनाक्षी Sir, जी, lack डॉक्टर of communication these days. लैक ऑफ कम्युनिकेशन। थैंक यू डॉक्टर मीनाक्षी, आता हूं मैं उसके ऊपर, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। ओके Sir, तो दो जवाब आ गए। I mean, perception from the other's point of view. Wow, perception from others' point of view. Thank you very much. Lack of communication, perceptions, expectations. Okay, all right. Yes, Sir, Meenakshi ji. instead of coordination, people go for subordination. कोऑर्डिनेशन से सबऑर्डिनेशन पे जा रहे हैं। हाँ, ये होता है जब इश्क होता है ना, तब तो बड़ा कोऑर्डिनेशन होता है। सच्ची बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के वो। और जहां शादी हुई, मैं मालिक तू सर्वेंट, यू आई एम द ओनर, यू आर द प्रॉपर्टी, आई एम द बॉस, यू आर द सबऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेशन से सबऑर्डिनेशन हो जाता है शुरू, एंड ये प्रॉब्लम है। और फिर मैं तेरे को बताता हूँ अभी तू समझती क्या है। एंड दोस काइंड ऑफ आइडियाज। कम अगेन प्लीज। Instead of responding, we react. हाँ, रिस्पॉन्ड और रिएक्ट तो सभी रिलेशंस में भारी पंगा है। What is the difference? Do you know? रिस्पॉन्ड रिएक्ट सब लोगों को पता है, इसलिए मैं ज्यादा उस पर बहस नहीं करूंगा। आप सब ज्ञानी गुनी लोग बैठे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं, फिर भी मैं कोशिश करता जा रहा हूँ। बस आप समझ लीजिए कि ये मेरा गिलहरी प्रयास है थोड़ी थोड़ी चीजों का। तो आइए मैं आपको बताता हूँ। तो कम्युनिकेशन, ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन, डॉक्टर मीनाक्षी इज द की। जितने रिश्ते स्ट्रेस में हैं उनमें कम्युनिकेशन की कमी है, और जिन रिश्तों में कम्युनिकेशन की कमी है वो स्ट्रेस में है। आप सब अनुभवी लोग हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। जब आपके किसी रिश्ते में गड़बड़ी होती है तो सबसे पहले चुप्पी छा जाती है, वहां संवाद कम हो जाता है। और जिस रिश्ते में संवाद कम है वो स्ट्रेस में है। बातचीत का सिलसिला जारी रखिए, वक्त दीजिए। मैं कहता हूं ना, मैं वक्त के लिए हमेशा कहता हूं बतियाते रहिए कि रिश्तों को वक्त दीजिए। कीजिए जनाब, मुमताज महल ने ताजमहल नहीं देखा। हेलो, मरने के बाद क्या किया तो आपने ताजमहल बनाया, तो क्या किया? तो बड़ी सिंपल सी बात है कि कम्युनिकेशन का, देखिए कम्युनिकेशन की बिल्कुल सिंपल। आप सबने डिस्कवरी चैनल देखा होगा, अगर आपने देखा है ना, सबने देखा है तो हाथ उठा दीजिए, मुझे पता लग जाए यार कि देखा है, मतलब हाँ मुंडी हिला दीजिए। सर आपको एक बात बोलूंगी, सर आपके सेशन में अटेंड किया था माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी में, जब आपने एक ही बात बोली थी कि डिनर टेबल पे एक नया कॉन्सेप्ट रोज लेकर आना है, एक वर्ड, एक कोई बात, कल्चर, कुछ भी। सर वो बताऊंगा आखिरी में। आप ना मेरी, आप बस ठीक हो गया। भावना जी इज ग्रेट, रिस्पेक्ट योर भावना। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग दैट मीन। मैं आपको एक और अभी अपना लालच एक दे देता हूँ। आखिरी में आपको एक ऐसी टिप दे के जाऊंगा जो आपने तुरंत लगानी है, लेकिन वो दूंगा आखिरी में, जब ब्रीज मुझे इशारा करेंगे कि सब बहुत हो गया, अब आप आखिरी टिप दे दो। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर ब्रीज त्रिपाठी टू रिमाइंड मी कि लास्ट टिप दे दो साहब। वो टिप ऐसी होगी कि आपको तुरंत लगानी है, और देखिए फिर क्या क्या होना शुरू होता है। तो चलिए अभी बात करते हैं कम्युनिकेशन की। तो अगर आपने डिस्कवरी चैनल देखा है, शेर कभी अटैक करता है तो आपने देखा होगा झुंड पे नहीं अटैक कर देता, एक कोई बच्चा अलग फंस जाता है, उसको दौड़ा दौड़ा के मार डालता है, तो क्योंकि उसे ग्रुप की ताकत मिलनी बंद हो जाती है, ग्रुप से उसका कम्युनिकेशन टूट जाता है, वो अलग थलग पड़ जाता है। दोस्तों मेरी टिप नंबर 2 ये है कि अगर आपकी लाइफ में, आपके परिवार में, आपके दोस्तों में, आपके बिजनेस में कोई ऐसा है जो चुप हो गया, अलग थलग पड़ गया है, प्लीज जाइएगा, उसके कंधे पर हाथ रख के संवाद बना लीजिएगा, नहीं तो समाज में बहुत सारे शेर हैं जो झपट पड़े। कम्युनिकेशन इज द की। लेकिन हमारा कम्युनिकेशन क्या है, मैं आता हूं। मेरे को उस सवाल का जवाब अभी नहीं मिला जो मैं ढूंढ रहा था, और यही प्रॉब्लम, हमें पता ही नहीं रिश्तों में री-इंजीनियर क्या करना है। 3 लोगों ने कहा, एक ने कहा डॉक्टर मीनाक्षी ने कम्युनिकेशन, एक ने कहा कि साहब एक्सपेक्टेशन, ये सब दिखते हैं, और नितिन भार्गव जी ने कहा कि क्या कहा सर आपने, कि वो समझ नहीं पाते हैं, परसेप्शन का डिफरेंस है। लैक ऑफ ट्रस्ट सर, I mean perception from the other's point of view, like हाँ परसेप्शन में आता हूँ सर मैं। सस्पिशन, ट्रस्ट और सस्पिशन की बात भी करते हैं नंद कुमार जी, आर्य जी। मैं आपको बताता हूँ, पहले ट्रस्ट की बात कर ले, पहले मैं अपनी हिस्से की बात कह लूँ, बहुत लंबा टॉपिक है, नहीं तो लंबा खिंच जाएगा, बट अपन चलने देते हैं। ट्रस्ट, अच्छा मुझे 2 सवाल का जवाब दे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ प्रॉमिस एंड अ कमिटमेंट? हैव यू हर्ड ऑफ दिस 2 वर्ड्स? नीतू जी आऊंगा, एक्सेप्टेंस मुझे याद दिलाने की जिम्मेवारी आपकी। एक्सेप्टेंस क्या चीज है वो भी बता के जाऊंगा, एक्सेप्टेंस क्या है, हमने जो जाना है वो नहीं है एक्सेप्टेंस। promise is short term, commitment is a long term. Yeah. Commitment is long term. All right. Anyone else? Commitment is something जो एक जमीनी कार्यकर्ता करता है, और प्रॉमिस एक नेता सिर्फ जैसे प्रॉमिस करता है, उसको वो डिफरेंस आ जाता है। Okay, डॉक्टर मीनाक्षी। Sir, may I?
So promises, according to me, promises are made and commitments are done. Like वो perception ही शुरू से शायद ऐसा रहता है, promise हम सिर्फ करते हैं कि we promise you, we are not sure कि we'll do that, but commitments are made to be done for fulfillment. ओके ओके, नाउ डॉक्टर मीनाक्षी, आप तो इस तरफ आए हो, मैं वहां बैठ के ना ऐसे हाथ जोड़ के सुनता रहूंगा आपको। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर वायदे अक्सर छूट जाते हैं, कोशिशें क्या बात है, क्या बात है, इरादे वायदे वाली बात आपने कही। फोक्स, प्रॉमिस इज ए इंटेंशन। प्रॉमिस, शाम को आइसक्रीम खिलाने ले चलूंगा, साड़ी दिलाने ले चलूंगा, फैक्ट्री घुमाने ले चलूंगा, अरे बहुत चाहे लेट हो गया, वो हो गया, बॉस आ गया, फलाने पे आ गया। Promise is an intention, commitment is a promise that will be kept. Commitment is the cornerstone of all the relationship. Commitment means I am committed to you. Commitment means कि you can count on me. Commitment means कि मैं तुम्हारा सुख दुख में साथ दूंगा। Commitment means कि जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारा साथ दूंगा। Commitment means कि इस बदलती दुनिया में नहीं बदल रहा हूँ। In this changing world I am not changing. Commitment means कि मैं जीवन भर तेरा दूंगा, ये नहीं कि जब तक दूसरी नहीं मिल जाए। हेलो, commitment is the cornerstone of health. What is the test of commitment? मैं आपको टेस्ट तक ले जाऊं। What is the test of commitment? Anyone? What is the test of commitment? Hello folks, what is the test of, सुनिए, the test of commitment is availability of options. Availability of options. जिसको चोरी करने का मौका नहीं मिला वो सारे ईमानदार हैं, जिसको मुंह मारने का मौका नहीं मिला वो सारे वफादार हैं। 10 मौके होने के बावजूद, 10 गलत मौके आने के बावजूद जब आप वफादार हैं तब आप कमिटेड हैं। जब कोई देख ना रहा और कभी पकड़े जाने का चांस ना हो, आप उस वक्त क्या करते हैं? दैट इज द टेस्ट ऑफ कमिटमेंट। एंड कमिटमेंट ब्रीड्स ट्रस्ट, एंड ट्रस्ट इज द बैकबोन ऑफ एनी रिलेशनशिप। फोक्स, मैं सबसे इंपॉर्टेंट वाक्य अपने रिलेशन इसका बोल देता हूं, फिर मैं वहां जाऊंगा जहां मुझे जाना है। I trust you is a bigger compliment than I love you. Hello. I trust you is a bigger compliment than I love you. In your life, you will have people whom you love, but you don't trust completely. Be a man of trust. Be a woman of trust. I trust you is a bigger compliment than I love you. Be trustworthy in your life. लोगो होना चाहिए, इसने कह दिया, बात खत्म। और मैंने आपको टेस्ट बता दिया है, जब कभी पकड़े जाने का चांस ना हो, जब कोई देख ना रहा हो और 10 मौके हों फिसल जाने के, तब आप क्या करते हैं? दैट इज द टेस्ट ऑफ कमिटमेंट। तो रिश्तों में ट्रस्ट इज द की, एंड ट्रस्ट बनाने के लिए बहुत कुछ करता है। मेरी आवाज बीच बीच में ब्रेक हो रही है। अच्छा, कितने लोगों को मेरी आवाज साफ नहीं सुन रही है? जरा हाथ में, क्योंकि मैं अपनी तरफ से तो बहुत बढ़िया कनेक्शन लेके बैठा हूँ। थैंक यू पूजा जी, और सो अप्रिशिएट। ओके, चलिए, तो सवाल मैं लूंगा। जो हाथ खड़े हो गए हैं उनको जरूर मैं सुनूंगा क्या कहना चाहते हैं, बट मैं अभी आपको बात बताता हूँ। तो टाइम दीजिए, वार्तालाप करते रहिए, लेकिन रिश्तों को खाती है ईगो। We all four people in family are 4 egos, walking egos that are moving around. और जब ये टकराती है तब तूफान मचता है। मैं अपनी जिंदगी का भी सारा 60 साल का निचोड़ रिश्तों का आपके सामने रखने वाला हूं। मुझे बताइए, ईगो क्या है? आप सबको पता है ईगो क्या है? व्हाट इज ईगो? व्हाट इज ईगो? एनीवन प्लीज अनम्यूट एंड टेल मी व्हाट इज ईगो? Sir, please repeat the question. What is ego? Ego kills relationships, I say. What is ego? Sir, ego is what you think about yourself. Okay. Others really perceive of you as ego. Okay. And Thank you very much, Dr. Bhavna. Sir, Okay. it is a defense Okay. mechanism. It's a defense mechanism. Okay. Okay. Sir, I will call it. Sir, I will call it the feelings of self-importance. Self-importance. Okay. Yes, the Swarup, you are right. It's self-important. So when you only think from your own perspective, not others' perspective. क्या बात है? नीतू जी ने कहा आई, मैं ईगो कुछ नहीं है सर। मैं नहीं हूं तो कोई कर ही नहीं सकता। You what you are सारे not. काम से स्पेंड कर। I think it is something like You but you but are not. Okay. Okay.
ऑलराइट, मैं इसको थोड़ा सा संक्षेप में कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ अब मैं जो टिप देने वाला हूँ, अगले 10 मिनट आप सारे डिस्ट्रैक्शन रोक दीजिएगा, मोबाइल, खाना पीना, चाय पानी कोई लेकर आ रहा हो सबको बच कहिएगा, थोड़ा दूर रहिएगा। मैं आपको कुछ लाइफ चेंजिंग टिप देने वाला हूँ एंड दिस विल रियली सेट योर लाइफ राइट। इफ यू रियली फॉलो इट अप 8 PM ऑनवर्ड्स, लाइफ विल चेंज। तो तैयार हो जाइए। क्या है? ईगो। रिश्तों को खा रही है ईगो। मैंने कहा था ना, मैंने बोला था ना, मेरी बात नहीं सुनी ना, मेरी ध्यान नहीं दिया ना, मैंने बोला था ना, कहा था ना, तुम्हें तुम्हारी खोपड़ी में नहीं बैठती, तुम्हें समझ नहीं आती, कहा था ना, मैं सही तुम गलत, और जब तुम्हें गलत सिद्ध कर दूंगा ना तब मैं सही। तब तक मैं सही नहीं हूं। I have to prove you wrong. I am right. और ये चीज खा रही है रिश्तों को। समंदर को ये बात खल गई, हेलो, समंदर को ये बात खल गई, कागज की कश्ती मेरे ऊपर चल गई। साला मैं समुंदर, बड़े बड़े जहाज मैंने डुबो दिए, टाइटैनिक डुबो दी। मैं दोनों फैमिली में जितने लोग हैं, हस्बैंड वाइफ, सब एक दूसरे की, मेरी बात नहीं सुना, मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, मेरी नहीं मानी, मैंने कहा था ना, मैंने बोला था ना, मेरी नहीं सुनी मैं। और सब इस चक्कर में कितना तनाव लेते हैं। ओह माय गॉड। खाने की टेबल पे इतना तनाव की छुरी से काट लो, घर में चुप्पी, नींद में भी यही सोच रहे कि मैं सही तुम गलत, मैं आइसिंग ऑन दी केक आ रही है, तैयार रही है। मैं आपको देना, अगर आप अपने रिश्तों में सुखी होना चाहते हैं, अगर आप जीवन को खूबसूरत जीना चाहते हैं, आपकी खुशी का लेवल यहाँ है और आप चाहते हैं कि वो आसमान को छूने लगे और आसमान को छू रहा है तो उसको चीर के निकल जाए आपके रिश्तों में खुशी का लेवल, तो इस बात को ध्यान से सुनिए। रिश्तों को खा रही है, सब भूल जाइएगा, बाबे, गीता, ग्रंथ, कुरान जो भी आप पढ़ते हैं, इस पैंट शर्ट वाले बाबा की बात याद रखना, लाइफ बदलने वाली है, रिश्ते बदलने वाले। ईगो खा रही है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में सुखी होना चाहते हैं, अपने रिश्तों में सुखी होना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप्स को सुखी करना चाहते हैं, आपके परिवार में खुशी का लेवल बढ़े, तो लेट योर ईगो गो। अपनी ईगो को जाने दीजिए। लेट योर ईगो गो। कितने लोग हैं जिनकी ईगो मेरे कहने से चली गई? कोई है? जरा हाथ उठाए अगर किसी की चली गई ईगो तो। नहीं जाएगी सर, इतनी आसान नहीं है, बरसों से कमाई हुई है, ऐसे कैसे चली जाएगी दीप्ति जी? अभी तो सर, मैं लेट मी कंप्लीट इट, देन आई विल कम टू योर क्वेश्चन। प्लीज जस्ट होल्ड ऑन फॉर फ्यू मिनट्स, लेट मी कंप्लीट, दिस इज ए फ्लो व्हिच आई डोंट वांट टू ब्रेक। सॉरी गोपाल, जस्ट डोंट। सर, ईगो इतनी आसानी से जाएगी? बरसों में कमाई है आपने, बचपन से कमाते आए हैं, अब इतनी भारी वो खड़ी हो गई है, अब वो जाएगी नहीं। तो ईगो खत्म करने का फार्मूला बता रहा हूँ। सारे वेद, गीता, बाइबल, कुरान भूल जाइए और इस बात को ध्यान दीजिए, और मेरे साथ सब लोग अनम्यूट करके रिपीट करेंगे इसे जब मैं आपको बताऊंगा। ईगो खत्म करने का सिर्फ और सिर्फ द ओनली एंड द ओनली वे टू किल योर ईगो इज, मैं आपको बताऊंगा, एंड आई वांट एवरीवन टू अनम्यूट, बी रेडी एंड देन रिपीट। ईगो खत्म करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही ढंग है। छोटी छोटी बातों को जरा रिपीट कीजिए सब लोग, अनम्यूट करके बोलिए। प्रतीक, भावना जी, छोटी बातों को जाने दीजिए। छोटी छोटी बातों को जाने दीजिए। बातों को जाने दीजिए। छोटी छोटी बातों को, छोटी बातों को छोटी बात को जाने दीजिए। एक और जरा 2-3 बार बोल लीजिए ताकि मुझे अच्छी तरह याद हो जाए जो मैं कह रहा हूँ। छोटी बातों को जाने छोटी छोटी बातों को जाने दीजिए। थैंक यू। छोटी छोटी बातों को जाने दीजिए। क्या बात है उदय जी, बिंदास बोला, बेहतरीन, थैंक यू वेरी मच। जी, छोटी बातों को जाने दीजिए, सारी बातें छोड़ी छोड़ी। वो जिन बातों पे आज तक आप लड़े हैं, वो चादर क्यों रख दी, ये क्यों दे दिया, ये क्यों नहीं दे दिया, माँ क्यों नहीं सुनी, फलाना क्यों नहीं रखा, गिलास यहाँ क्यों रख दिया, वहां क्यों नहीं गए, देर से क्यों आए, जल्दी क्यों आ गए, बेरी नहीं, सारी छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातों को जाते। मैंने एक सेशन लिया, महिलाएं बैठी थी बहुत सारी, तो उसमें से मैंने जब कहा छोटी छोटी बातों को जान दिया, तो एक अचानक खड़ी, सर मेरे अंदर कुछ जाग गया। मैंने कहा भैया संभालना, क्या जाग गया, क्या करना पड़ेगा? कहती सर एक फोन करना पड़ेगा। मैंने कहा करा ये? कहती सर आप कुछ भी मत बोलना जब तक मैं फोन करके नहीं आ जाऊं, मुझे आपकी एक एक बात सुननी है। मैंने कहा फोन तो करके आइए। तो दोस्तों वो गई, फोन करके आई, 2 मिनट बाद आई तो कानों तक मुस्कुरा रही। कहती सर थैंक यू। मैंने क्या हुआ? क्या सबको बता दूं? मैंने बता दो सर, बड़े काम की बात है, सबके काम की बात है। अरे मैंने कहा जल्दी से बताओ काम की बात है। सर 4-5 दिन से ट्रेनिंग में आई हुई थी, 2-3 4-5 सेशन सुने, अभी आपने कहा छोटी छोटी बातों जान दीजिए तो घर में कुछ घंटी बज गई। क्या हुआ? कहते सर जब मैं घर से निकली तो हम एक गाड़ी खरीदने की सोच रहे थे,
कई कारें देखी, पसंद नहीं आई, कुछ मिल गई, जो पसंद आई उसमें वो कलर नहीं मिला जो पसंद आया, मुझे जो कलर चाहिए था वो कोई मिल नहीं रहा था। मेरे हस्बैंड कार कह रहे थे ये ले लो वो ले लो, मैंने कहा कलर नहीं ले रहा था। आज भी सेशन में आने के बाद भी रोज सुबह वही कार की बात हो रही, आज सुबह भी कार के कलर को लेकर झगड़ा हुआ, लेकिन अभी आपकी बात सुनी और फोन करके कह दिया जिस मर्जी कलर की कार ले लो, छोटी सी तो बात है। हेलो, जिस मर्जी कलर की कार ले लो, छोटी सी तो बात है। ऐसी ऐसी बातों के झगड़े हैं दोस्तों, छोटी छोटी बातों को जाने दीजिए। मेरी ये टिप गांठ बांध के रखिएगा और इस बात को यहीं की यहीं जब कभी कभी ये हुनर भी आजमाना चाहिए। हेलो, कभी कभी ये हुनर भी आजमाना चाहिए, लड़ाई अपनों से हो तो हार जाना चाहिए, लड़ाई अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। जो रिश्तों में जीतने की जिद रखते, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जो लोग रिश्ते में जीतने, थैंक यू भावना जी, थैंक यू वेरी मच। जो लोग रिश्तों में जीतने की जिद रखते हैं वो रिश्ते हार जाते हैं, और जो रिश्तों में हार जाते हैं वो रिश्तों को जीत जाते हैं, और इस बात को याद रखिएगा। इन और इस बात को जोर देके तो मेरे अपने 60 साल के अनुभव और रिश्तों का क्रक्स आपको देके जा रहा हूं, और इस लाइन को गांठ बांध के रखिएगा, दिल में उतार लीजिएगा। थोड़ा जोर देके बोलता हूँ, ऊंची आवाज में बोलता हूँ, आपकी आत्मा तक उतर जाए। और इससे बेहतर वाक्य मेरे पास है नहीं कहने के लिए, और मैंने कभी इस जीवन में बोला नहीं, और ये मेरा अनुभव है, और आखिरी समझ तक याद रखें रिश्तों के लिए। इन ऑल योर क्लोज रिलेशनशिप्स, हेलो, in all your close relationships, either you can be happy or you can be right, the choice is yours. अपने सभी नजदीकी रिश्तों में या तो आप खुश रह सकते हैं या अपने आप को सही सिद्ध कर सकते हैं, फैसला आपका। हम जीवन भर अपने आप को सही सिद्ध करने में निकलते हैं, जाने दीजिए। अगली बार ऐसा नहीं, अरे मैं कहता हूँ बीवी कह रही है यार तुम्हारी माँ कूड़े का ढेर, के हाँ ढेर है, हो गई क्या, खत्म बात, लेट इट गो यार, जाने दीजिए। छोटी छोटी बातें क्यों पकड़ के बैठे, क्यों जहर किए जा रहे हैं रिश्तों, छोटी छोटी बातों को जाने दीजिए। कभी कभी ये हुनर भी आजमाना चाहिए, लड़ाई अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। देखिए जीवन कितना खूबसूरत, उसे कहना है तू जीत गई, बस हैप्पी मूव लाइफ, कम ऑन। लाइफ इज सो सिंपल सर, लाइफ इज नॉट ए रॉकेट साइंस, रिलेशनशिप आर नॉट ए रॉकेट साइंस। और एक और बात कहता हूं इसी से जुड़ी हुई, मैं अपना थोड़ा सा फ्लो में आ गया हूं तो मुझे झेल लीजिएगा, आपके सवाल मैं ले लूंगा। ब्रीज जी आपने मुझे आखिरी टिप के लिए याद दिलाना है जब भी आपको ठीक लगे। बिफोर यू, ये टिप ऐसी है जो मैं तो लेकिन पता नहीं कितनों को समझ आती है। बिफोर यू बिकम ए गुड हस्बैंड एंड वाइफ, मदर एंड डॉटर, मदर एंड सन, फादर एंड डॉटर, फादर एंड सन, बिफोर यू बिकम एनीथिंग यू हैव टू बिकम ए गुड फ्रेंड। आई रिपीट, Sir, please repeat, sir. You have to become a good friend. मैं रिपीट कर रहा हूँ भावना जी, before you become a good husband, a son, a daughter, a mother or sister, you have to become a good friend. अब गुड फ्रेंड क्या करते हैं साहब, और हस्बैंड वाइफ क्या करते हैं? गुड फ्रेंड क्या करते हैं, वो एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं। क्या अबे हीरो, आज बढ़ते बढ़ते, मतलब दोस्तों का काम कैसा होता है, वो किसी बात की परवाह नहीं करते। आपने वो पुरानी बात सुनी ना, एक दोस्त आया, एक लड़का आया घर आके माँ को बोला माँ आज बढ़ते बढ़ते बच गया। अरे मेरे लाल की मैं नजर उतारती हूँ, वहां ने फटाफट टीका लगाया, नजर उतारी, बाप को बताया पापा आज तो मरते मरते बच गया। बेवकूफ हेलमेट लगा के चल गए तो 10 बार कहे, जीते हेलमेट धक्के खा रहे हैं। बहन को कहा बहन आज तो मरते मरते बच गया, मंदिर चलो भगवान के आगे, हनुमान जी के आगे प्रसाद खा के आएंगे पुण्य। दोस्त को आके कहा दोस्त आज मरते मरते मच गया, साले क्या 13वीं के लड्डू खराब कर दिए तुमने जो बोलते। हेलो, दोस्त परवाह नहीं करते, दोस्त लेग पुलिंग करते हैं। इफ यू हस्बैंड वाइफ हैव स्टॉप्ड पुलिंग ईच अदर, क्या बात है मैडम आज बड़ी हीरो बन के जा रही है, और यहाँ पर क्या बात है सर आज तो बड़े बाल बाल काले करके जा रहे हो, कौन सी मीटिंग है, कौन सी ऑनलाइन मीटिंग है, क्या इरादे हैं? इफ यू स्टॉप पुलिंग ईच अदर्स लेग, अगर आपने मस्ती और शरारतें बंद करती हैं तो आपने रिश्ता जीना बंद कर दिया, आप रिश्ते को ढो रहे हैं। आई प्रॉमिस यू, आप रिश्ते को ढो रहे हैं अगर आपने एक दूसरे की लेग पुलिंग बंद कर दिया, शरारतें बंद कर दिया, दोस्त बनने कर। मेरे पास फैमिलीज आती हैं कि सर अब क्या करें, बहुत गैप हो गए हैं, तो मैं उनको सिखाता हूँ, मैंने कहा घर जाओ शरारत करो। फिर वो मुझसे ये भी पूछे कि सर शरारत कैसे करें? अरे मैंने कहा हो शरारत कैसे करें? मैंने भाई एक काम करना, जब बीवी सो रही हो बेटे को कहना इधर आ। क्या है पापा, ये तेरी मम्मी सो रही है ना, इसकी चुटिया पलंग से बांधते हैं, जब ये उठेगी ना तो किसने बाल किया हुआ है, तो पहले तो बेटा आपको ऊपर से नीचे देखेगा, ये तो बाप था इसे क्या हो गया, कैसी कैसी बातें कर।
ये किसको सुन के आया, इसका दिमाग तो नहीं सर गया, दारू वारू तो नहीं पिया है, पर उसे अच्छा लगे थोड़ी शरारत करेगा। या बाप बेटी, मम्मी बाप बाथरूम में बंद कर दो, अरे क्या कर दिया, बाथरूम बंद कर दिया, मेरे को जाना है, चाबी मेरे पास, ऑफिस खोलना है। देखो वैसे तो कितने बड़े अफसर बनते हैं, कैसे चिल्ला रहे हैं। दोस्तों छोटी छोटी शरारतें बेटे के साथ, बिटिया के साथ, हम बनते नहीं उनके दोस्त। ग्रंथों में लिखो है 14 साल का बच्चा दोस्त, हम पूछ ही नहीं रहे कि भाई तेरा क्या चल रहा है, तेरी गर्लफ्रेंड का क्या चल रहा है, तेरी मस्ती क्या है, शरारत क्या है। हमने दोस्त बनना बंद कर दिया, हम बाप बन गए, माँ बन गए, और सारी उम्र वही बन रहे। तो हस्बैंड वाइफ तो वही बहुत सबॉर्डिनेट हो गए एक दूसरे के। दोस्त बनिए, और ये आपकी जिम्मेवारी है। हेलो, ये आपकी जिम्मेवारी है दोस्त बनना। जब आप दोस्त बनेंगे तो थोड़ी थोड़ी शरारतें करेंगे, जब आप थोड़ी थोड़ी शरारतें करेंगे तो हो सकता है किसी दिन आप बैठ के 4 लोग कैरम खेलें, लूडो खेलें, जो मुझे पता नहीं आपने लास्ट टाइम कब खेला होगा। फोक्स, हियर गोज द सेंटेंस, और इसे गांठ बांध के ले जाइए अपने साथ। लव डजंट गारंटी हैप्पीनेस। हेलो, लव डजंट गारंटी हैप्पीनेस, हैप्पीनेस गारंटीज लव। जो लोग ये सोचते हैं कि हम साथ रहें और हमें खुश रहना चाहिए, वहां खुशी आती नहीं, क्योंकि वो ढोते रहते हैं। जो साथ खुश रहते हैं, एक दूसरे की टांग छेड़ते हैं, शरारतें करते हैं, उनके यहाँ खुशियां दरवाजों से, खिड़कियों से, झिरियों से दौड़ दौड़ कर। अच्छे दोस्त बनिए और अच्छे दोस्त बने रहिए। आ रहा हूँ। और करना क्या है, आपको शुरू करना है, आप सबकी जिम्मेवारी है। मेरे यहाँ भी पंगा होता है, एक दिन मेरा सुबह सुबह धर्मपत्नी से कुछ कहा सुनी होगी, सुबह ऑफिस चले गए, और आपको समझता है ईगो जोर मार रही होती है, अपने को समझ आ गई। मैं शाम को आया, ड्राइवर ने ब्रीफकेस रखा और रखा सामान, तो कहती काका साहब को पानी दो। अब सब घर में चुप, एकदम सन्नाटा। अब आई थिंक यू कैन विजुअलाइज द सीन। मैडम बैठी है और बिल्कुल सन्नाटा खींचा हुआ है घर में। अब मैं थोड़ी देर तो झेलता रहा, सब अपने से ज्यादा देर झेलती नहीं। फिर वो जहाँ बैठी थी उनको मैंने उनके थोड़े से पैर हटा के देखना शुरू कर दिया नीचे, फिर इधर हटाया, देखना शुरू कर दिया, ड्रॉअर खोल के देखा, उनको थोड़ा आगे को किया, पीठ की तरफ देखा। तो किसी के साथ आप 2-4 मिनट करो ना तो उसको बड़ी बेचैनी हो जाती है। कहती क्या कर रहे हो? मैंने कहा मिल गई क्या, क्या ढूंढ रहे थे? अरे मैंने कहा तेरी जबान ढूंढ रहा था भाग्यवान, और तेरी मुस्कुराहट अचानक वो मुस्कुरा पड़ी और जीवन सहज हो गया। Isn't it? Life is not a rocket science. ये सबकी जिम्मेवारी है। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी शरारतें, छोटी छोटी दोस्तियां बनाए रखिए, जीवन सहज होगा। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें से। आप सबको सारी बातें अच्छी अच्छी तरह पता है। क्या आप मुझे और सुनना चाहते हैं या बस हो गया? ब्रीज जी मुझे बताइए कितनी देर होगी और कितनी देर और झेलना है या क्या करना है? जो लोग सुनना चाहते हैं ना वो अनम्यूट करके बोले हाँ, या ब्रीज जी बताएं, मुझे उनसे पूछ। सुनना चाहते हैं सर प्लीज कंटिन्यू। सुनना चाहते हैं सर, सुनना चले थे। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। सो थैंक यू ईश्वर जी। तो जोड़ते रहिए और दोस्त बने रहिए, शरारतें करते रहिए, लाइक करते रहिए, ये बड़ा जरूरी सा काम है। गले लगाते रहिए, तो छोटी छोटी बातों को जानते। और एक आखिरी बात और, तो एक दो बातें और कह दे। वो टिप आखिरी में ब्रिज जी जब भी आप कहेंगे वो आखिरी का माल है, वो आखिरी में खोली जाएगी पूटली। अच्छे वाला माल है, अलग बांध के रखा हुआ है। तो आइए एक टिप और देता हूँ। और ये मेरी जो ये टिप है ना, ये मेरी 1-2 बाबों ने भी कॉपी कर ली और अपने सेशंस में सुना दी। मैं बड़ा हैरान होता हूँ, बड़े वाले नेशनल लेवल के बाबा ने कहीं ठिका दी। 2 बातें और। मैंने कॉलेज में सेशन किया था, 1,500 बच्चा बैठा हुआ था ऑडिटोरियम में। आप सबने करे ना कॉलेज का ऑडिटोरियम, आप सबने देखे होंगे कभी ना कभी। प्रतीक जी देखा है ना ऑडिटोरियम? मीना जी तो खैर बड़े बड़े ऑडिटोरियम में काम किया, 5-5 हजार वाले में। मैं तो छोटे छोटे में करता रहता हूँ। तो 1000 बच्चा बैठा हुआ, 200 फैकल्टी बैठी हुई, मैं डायस पे खड़ा और माइक उन्होंने डायस पे ऐसा लगाया हुआ कि जोर से सांस भी लो तो सारे हॉल में करके गूंजे। मैं बड़ा चिंता में। 3 दिन का सेशन था। 2 दिन जब खत्म हुए, शाम को 4 बजे मेरे दिमाग में एक फितूर आया। मैंने कहा इस हॉल में ऐसे कितने बच्चे बैठे हैं जिन्होंने अपनी माँ को आज आई लव यू बोला? अब आप समझ सकते हैं कितने लड़कों के हाथ उठे? एक का भी नहीं। लड़कियों के तो 2-4 के उठ गए। अच्छा, मैंने कहा पिछले 1 हफ्ते में एक हाथ नहीं उठा। पिछले 1 महीने में मैंने भैया चलो आज सब लड़कों का एक ही काम है, वो माँ को जाएंगे आई लव यू बोलेंगे। लड़कों की ना आंखें गिरने को भी हैं, माँ को भी बोलते हैं। तो कहीं और के लिए रखा था जुगाड़ पूरा। ये गुरुजी कहाँ लगवा रहे हैं, उल्टी सीधी जगह वेस्ट करवा रहे हैं सारी एनर्जी। बट मैं लड़कियों को सबको लड़के लड़कियों सबको बोलना है। लड़कियों को बाप को बोलना है, बेटों को माँ को बोलना है, सबको जाके अपने घर में मम्मी पापा दोनों को आई लव यू बोलना है। तो साहब मैंने बोल दिया। अगले दिन सेशन चला। उन्होंने सोचा बुढ़ा आदमी भूल जाएगा। 4 बजे मुझे याद आ गई। अरे मैंने कहा बॉस, मैंने काम कहा था आपको, वो
कि सर हाँ क्या माँ को आई लव यू बोला, कितने लोगों ने बोला? तो कुछ हाथ खड़े होते हैं सेशन में ना ऐसे, फिर कुछ यहाँ तक खड़े होते हैं, कुछ यहाँ तक खड़े होते हैं, कुछ तो पड़ोसी का देख के खड़ा करते हैं कि इसने, कहीं तो इतने हलाल होते हैं ऐसे, और फिर पड़ोसी इतना देख के इतना कर देता है। तो मैंने कहा भैया, हाँ भैया, कुछ हाथ खड़े, मैंने बुलाया एक को, मैंने इधर भैया, हाँ तूने बोला कि हाँ सर। कैसे बोला? कहता सर कल आपका सेशन खत्म होने के बाद मैं सीधा घर चला गया। मैंने भाई तूने बड़ी कृपा करी, चला गया कि फिर सर आपकी शक्ल याद आती रही, आपकी बातें याद आती रही। अरे मैंने कहा तुमने माँ को आई लव यू बोला? हाँ ना सर। तो कैसे बोला वो बताना। सर बता तो रहा हूँ। फिर ना मैं कई बारी माँ के पास गया कि बोलता आई लव यू, तो पर सर वो निकला नहीं। फिर सर वो माँ समझ गई कोई बात है, कहती क्या है राजू? मैंने कुछ नहीं मम्मी, बस भाग गया। तो फिर क्या हुआ, जल्दी बता टाइम का। कि सर इसी चक्कर में ना 8 साढ़े 8 बज गए। फिर 8:30 बजे क्या हुआ? 8:30 बजे माँ किचन में खाना बना रही थी, चूल्हे की तरफ उसका मुंह था, किचन का दरवाजा खुला था। मैंने दरवाजे में से ही बोला माँ आई लव यू और भाग गया। आ गया। कितना क्रेजी है रिलेशनशिप में, कितनी आई मीन माँ बेटे को, माँ को बोलना आई लव यू और निकल नहीं रहा, आदत नहीं है। फिर क्या हुआ? दूसरे को, मैंने अच्छा जा तू बैठ। एक का हाथ नहीं उठा। मैंने बोला, मैंने इधर, यस सर। तूने बोला? नहीं बोला सर। क्यों नहीं बोला? सर वो निकला ही नहीं। मैंने मोबाइल लाया है, सब लोग अभी भी मोबाइल लेके बैठे होंगे, ज्यादातर लोग मोबाइल में ही घुरे रहते हैं। हाँ सर लाया हूँ। मैंने मोबाइल लेके आ गया डायस पे। क्या करना है सर? मैंने बेटा अभी माँ को फोन लगाओ और आई लव यू बोलो। इतने सारे 1000 लोगों के सामने। अरे मैंने कहा शाम के 4 बज रहे हैं, तू माँ से ऐसी क्या बात करेगा जो हम नहीं सुन सकते? माँ क्या ऐसी बात बोलेगी जो हम नहीं सुन सकते? और आप सब जानती है माँ है ना, तो माँ क्या पूछेगी 4 बजे अगर फोन लगाएगा? बेटा क्या हाल है बेटा, रोटी खा ली, सब ठीक है, क्यों फोन किया? बस इससे ज्यादा माँ के पास होता नहीं। मैंने जल्दी लगा, तो साहब भाई साहब ने फोन लगाया। मैंने कहा बेटा इसको स्पीकर फोन पे ले, पता नहीं किसको आई लव यू बोलते तू। भाई साहब ने काट के दोबारा लगाया। अब हम उस कॉलेज के प्रिंसिपल है जहां ये अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो भाई साहब ने काट के दोबारा लगाया। अब स्पीकर फोन पे आप सुनिए और माँ की बात सुनेंगे और आपका दिमाग भग से उड़ जाएगा। मेरा तो बिल्कुल ही उड़ गया। तो भाई साहब ने फोन लगाया, उधर से माँ के बोलने की आवाज है और सारा हॉल सुन रहा है स्पीकर फोन पे। माँ ने बोला हाँ राजू बोल। मैं राजू जल्दी बोल। माँ, अब माँ का ना हमेशा दूध गैस पे चढ़ा होता है, मशीन से कुछ ना कुछ पंगा माँ की जान को, तो सारा हाल इशारे कर रहा, बोल बोल बोल। सारे में सन्नाटा। माँ आई लव यू। 2 सेकंड तो वहां सन्नाटा रहा, फिर माँ के चीखने की आवाज आई, राजू तू कौन? 2 मिनट रुक जा, अभी कूदना मत, मैं तुरंत आ रही हूँ, तू बस 2 मिनट रुक जा। माँ ने कहा बेटे तो उसी दिन आई लव यू बोलते हैं, या तो इसका ब्रेकअप हो गया, इसे लड़की वड़की, या ये फिर हो गया आज ही सुसाइड करेगा। आई लव यू कह रहा, मेरे पता नहीं आज क्या होगा। सब ज्ञानी गुणी है, संस्कारी है। मैं कभी आपके पास आ जाऊं तो आप क्या करेंगे? आइए सर बैठे, यही करेंगे ना भाई? आइए सर, वेलकम सर, थैंक यू सर। चाय लेंगे? नहीं चाय नहीं पीता हूँ। अरे सर कॉफी लीजिए। अरे नहीं यार कॉफी नहीं पीता। सर कोल्ड ड्रिंक लीजिए। अरे नहीं यार रामदेव बाबा से डर लगता है। अरे सर कैसा है? बैठिए ना सर। लाइफ कैसी चल रही है सर? जीवन कैसा चल रहा है? काम कैसा चल रहा है? आप कैसे हैं? मन कैसा है? हेलो, यही सब करेंगे या नहीं? हाथ उठाइए। यही करेंगे ना? मुंडी हिला दीजिए, मुझे पता लग जाए यही करते हैं ना। आ जाओ तो यही करेंगे। एग्जैक्टली यही होता है दोस्तों। आइए सर, वेलकम सर, थैंक यू सर। उन लोगों के साथ हम करते हैं जो जीवन में 6 महीने आएंगे, 1 साल आएंगे, 2 साल आएंगे, 3 साल आएंगे, दोबारा पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, मौका लगेगा पीठ पे छुरा भोंक देंगे। जो सालों साल आपको नाश्ते करवा के भेजते रहे, जो आपके मूड की ऊंच नीच सहते रहे, जो आपके हेल्थ की ऊंच नीच सहते रहे, जो आपके कैरियर की ऊंच नीच सहते रहे, सब लोग यहाँ दिल पर हाथ रखकर बताइए कब उनको आपने लास्ट टाइम कहा था कि यार यहाँ बैठो, मेरे पास बैठो, आप कैसे हो, आपका मन कैसा है, आपका जीवन कैसा है? Folks, we have stopped living our relationships. मैं कहता हूँ और जीवन साथी बोल दीजिए आई लव यू, छोड़ दीजिए। हो सकता है आप में से कईयों को दिक्कत हो, वो हमारी संस्कृति के शब्द ना हो, यू मे नॉट बी एबल टू से इट। अपने ढंग से आज पहुंचिएगा, अभी मेरे सेशन के बाद अपने जीवन साथी तक पहुंचिएगा, अपने ढंग से किया। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ माय लाइफ। मेरे जीवन में आने का शुक्रिया। मैंने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे, तुम मेरे जीवन का हिस्सा हो। और फिर अगर हिम्मत हो और रह जाए तो बोल दीजिएगा आई लव यू। और फिर देखिए चेहरे पे, पहले तो विश्वास नहीं आएगा,
और घर से जाते ही बोल देंगे ना मेरे सेशन के बाद आई लव यू, तो कहेंगे यार दिमाग खराब हो गया, सब ठीक है, बुढ़े आदमी क्या हो गया, क्योंकि 10 साल से बोला नहीं है ना, वो सोच रहे पता नहीं क्या हो गया इसे, क्या सीख के आ गया। फोक्स, रिश्ते कुछ नहीं मांगते, वो ये मांगते हैं, ये क्या है, उनको ये एहसास रहे कि मेरी जरूरत है, मुझे ढोया नहीं जा रहा है, आई एम ए पार्ट ऑफ रिलेशनशिप, आई एम नीडेड, आई एम डिजर्व्ड, आई एम लव्ड, आई एम केयर्ड। मेरे सेशन की सार्थकता हो जाएगी। इस सेशन के बाद सब लोग किसी अपने तक, कोई माँ होगी, कोई दोस्त होगा, कोई बहन होगी, कोई यार होगा, कोई जीजा होगा, जीवन साथी होगा, उसे बोलिएगा आई लव यू। और किसी से अगर आपकी नाराजगी चल रही है ना, हम मुझे सुन रहे हैं जो 25-22 लोग, किसी से सालों से बात नहीं है, किसी से चुप भी है ना, इस सेशन के बाद तोड़ दिया, फोन करके कहना सुन यार तेरी आवाज सुनने को बड़ा मन कर रहा था, जाने दे, चुप भी, आई लव यू, आई प्रॉमिस यू योर लाइफ विल चेंज, आई प्रॉमिस यू योर लाइफ विल चेंज। वी हैव स्टॉप्ड शेक, हमने कहना बंद कर दिया, हमने एक्सप्रेस करना बंद कर दिया। उनको ये एहसास दिला दीजिए कि हाँ वो लव्ड है, उनकी जरूरत है, दे आर केयर्ड। वी स्टॉप एक्सप्रेसिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। पकड़े रखिए, छोटे छोटे अनुभव की बातें हैं, लेकिन आपके मन तक पहुंचेंगी और आप कर पाएंगे। और देखिए जब आप बोलेंगे ना, तो पहले तो सामने वाले को विश्वास नहीं आएगा, लेकिन फिर बाद में उनके चेहरे पे मुस्कुराहट देखिएगा कैसी आएगी, और आपको भी अच्छा लगेगा, आई प्रॉमिस यू। आप भी जब बोल के जाएंगे ना किचन में या बाहर घूमने, तो ऐसे ऐसे कहेंगे, बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, होठों पे, आंखों में चमक होगी, होठों में मुस्कुराहट, यू विल आल्सो फील गुड। रीच आउट, लेट देम नो दैट यू आर केयर्ड, लेट देम नो। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए। एक का टिप और बची है, वो भी दे दूं या बस सेशन को अब रोक दें? डॉक्टर ब्रीज टिप तो लेने बैठे हैं सर। रेखा जी सुनना चाहती हैं? टिप तो लेने बैठे हैं हम। अच्छा ठीक है, तो एक आखिरी दो, अब ये दिस इज लास्ट 5-10 मिनट्स ऑफ द सेशन। देना चाहते हैं चलने दीजिए सर। ओके, थैंक यू, ऑलराइट। तो सुनिए, मेरे एक वो मैंने कहा बाबू ने मेरा एक वो कॉपी कर लिया, वो बड़ा ऑथेंटिक सा मामला था, फिर वो एक बड़े बाबे ने कॉपी कर लिया, तो वो समझ नहीं आता बताया, बट मैं बताता हूँ। मेरे काउंसलिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट। काउंसलिंग में यू हैव टू रियली वर्क विद द पीपल एंड हेल्प देम टू अंडरस्टैंड द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर देम। यू डोंट गाइड देम, इट्स नॉट डायरेक्टिव, इट इज मोर ऑफ हेल्पिंग देमसेल्व्स टू हेल्प देमसेल्व्स। तो एक यंग कपल आया मेरे पास, शादी को कुछ 5 साल, और आप सुनना, आपका ना दिमाग भग से उड़ जाएगा, और फिर मैं आपको बताऊंगा मैं जो टिप ये देना चाह रहा हूँ। तो वो आए, इधर ये हस्बैंड बैठ गए, इधर वाइफ बैठ गए, और दोनों मुंह बना के बैठ गए। कहते सर एक प्रॉब्लम है। मैंने मन गाड़ी तो वर्कशॉप में तभी आती है जब प्रॉब्लम हो, नहीं तो मेरे पास कौन आए, सब अपने घूमे इधर उधर लेक व्यू पे, मेरे पास कौन आएगा। तो लेकिन मुंह बना के रखना पड़ता। मैंने कहा बोलिए। कहता, तो हस्बैंड शुरू हुआ, कहता सर ये जो मेरी वाइफ है ना। मैंने कहा जी। सर ये सिस्टम नहीं है। मैंने कहा भाई ISO 9000 वाइफ कोई होती है क्या? रिलेशनशिप आर नेवर परफेक्ट, आई मीन रिलेशनशिप आर नॉट डन दैट वे। वाइफ है, उसमें क्या परफेक्शन ढूंढ रहा है, क्या सिस्टम ढूंढ रहा है? कहता नहीं सर शादी को 4-5 साल हो गई, अभी तक सिस्टमैटिक नहीं हुई। मैंने कहा इसका टाइम पीरियड से क्या लेना देना है? जब शादी हुई तो क्या एग्रीमेंट हुआ था कि तू 2 साल तक प्रोबेशन पे है? उसने कहा था तू 1 साल सिर्फ ट्रायल पे हस्बैंड है, बाद में तेरे को फादर बने। आई मीन क्रेजी, यू डोंट डू दैट। There are no probations in relationship, and you don't promote husband and wife in a relationship for doing a good job over the year. तो मैंने कहा अग्रवाल सर आप समझे नहीं। मैंने समझाओ ना। कहता सर ये जो मेरी वाइफ है ना। मैंने कहा जी सर ये डिसिप्लिन्ड नहीं है। मैंने तेरे को मिलिट्री में भेजना है, पुलिस में परेड करवानी है, आई मीन व्हाट आर डिसिप्लिन यू आर आई मीन टॉकिंग अबाउट। कहता अग्रवाल सर आप समझे नहीं। मैंने समझाओ ना। कहता सर आपको इनडिसिप्लिन्ड वाइफ चलेगी तो चलेगी, मुझे तो डिसिप्लिन्ड वाइफ चाहिए। अब मेरा दिमाग खराब होगा और उसका जवाब सुन के आपका खराब हो जाएगा। मैंने कहा मुझे बता सही ऐसा क्या इनडिसिप्लिन करती है कि तलाक की नौबत आ गई, तुम काउंसलिंग के लिए मेरे पास आके बैठे हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे बताइए ऐसा क्या करती है कि जिसे इनडिसिप्लिन हो रही थी, खराब हालत हो गया। कहता सर फॉर एग्जाम्पल ये टूथपेस्ट को बीच में से दबाती है। टूथपेस्ट को बीच में से दबाती है, क्रेजी। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो सुबह टूथपेस्ट को पीछे से ठीक करते फिर निकालते हैं। चादर ऐसी बिछनी चाहिए। कम ऑन folks, there lies the problem. We have stopped accepting people. मेरी एक्स टिप, जिंदगी जीने का ढंग और रिश्तों को जीने का ढंग, और इसको गांठ बांध लीजिएगा, जीवन भर याद रखिएगा, रोज सुबह शाम याद रखिएगा। Accept people and things as it is. I repeat,
मुझे भूल जाइएगा, इस उंगली को याद रखिएगा। एक्सेप्ट पीपल एंड थिंग्स एज इट। ये रोज होने वाला काम नहीं है सर। देखिए, एक्सेप्टेंस इज द की इन लाइफ। लोग पहाड़ों पे जाते हैं, गिरने का डर मानते हैं आप सब? बच्चों पीछे खाइए, जो एक्सेप्ट कर लेते हैं वो बंजी जंपिंग करते हैं, पैराग्लाइडिंग करते हैं। नदी में जाते हैं, रोज डूबने का डर, रोज टीवी वाले फोटो दिखा देते हैं, लेकिन जो कहते हैं डर तो है लेकिन लेट अस एक्सेप्ट इट एंड गो अहेड, वो रिवर राफ्टिंग करते हैं, डाइविंग करते हैं। फोक्स, एक्सेप्टेंस इज द की। और मेरी ये बात गांठ बांध के रखिएगा। Anyone has done better than you or has more than you, and if you don't accept it, it becomes jealousy. Anyone has done better than you and has more than you, and you accept it, it becomes inspiration. Someone has hurt you and you don't accept it, it becomes permanent anger. आपके दिमाग में गुस्सा ही भरा रहेगा हमेशा ही। Someone has hurt you, किसी ने आपको दुख पहुंचाया, and you accept it, it becomes forgiveness. गुस्सा किसी के प्रति चिड़चिड़ा एक बोरी लेके चलने जैसा, जिसे आप सालों ढोते रहते हैं, एक दिन फेंकते हैं, रिलीफ आ जाता है। और आखिरी टिप, सबसे इंपॉर्टेंट, समवन इज नॉट द वे दैट यू वांट टू बी। जैसा आप चाहते हैं वो हो, कोई वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हैं वो हो। वो हस्बैंड, वाइफ, सन, बॉस, सबऑर्डिनेट, एनीवन। समवन इज नॉट द वे दैट यू वांट देम टू बी एंड यू डोंट एक्सेप्ट देम द वे दे आर, you will always be in stress. Relationship will always be in. Someone is not the way that you want them to be and you accept them the way they are, you have a permanent place. कोई वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हैं और नहीं स्वीकार करेंगे, हमेशा रिश्ता तनाव में रहेगा। कोई वैसा नहीं है जैसा आप चाहते हैं, लेकिन जैसा है वैसा स्वीकार कर लेंगे, आप जिंदगी में बहुत सुखी रहेंगे। एक्सेप्टेंस इज द की। और ये हर रोज करने वाला काम है, मेरे सेशन से नहीं होगा। आपको रोज सुबह काम पे जाते हुए या घर पे शाम को घुसते हो आपको कहना है ये ऐसे हैं और इनके साथ जीवन बिताना है। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, और ये जैसे हैं वैसे मुझे स्वीकार है। हेलो, ये जैसे है वैसे, जब मोमेंट यू से इट, वो मन में जो जद्दोजहद चलती रहती है, ये समझते क्यों नहीं, बोलते क्यों नहीं, क्यों करते, क्यों नहीं करते, क्यों नहीं बोलती, क्यों करते, क्यों नहीं मानते, क्यों नहीं समझती, क्यों, वो खत्म हो जाएगी। फिर आप कहोगे हाँ यार, रोज शाम को घर में ये ऐसे हैं, इनके साथ जीवन बिताना है, और ये जैसे हैं वैसे मुझे स्वीकार है। दिस इज द ब्लिस ऑफ द लाइफ। हालातों को बदलिए, रिश्तों को बदलिए, वो टिप मैं आपको दूंगा, जीवन को बेहतर कीजिए। लेकिन बिफोर यू डू दैट, एक्सेप्ट पीपल एंड थिंग्स एज इट इज। एक्सेप्ट पीपल एंड, हालात खराब है, हाँ है, कोरोना हो गया, पेंडेमिक है, जो है जैसा है उसे वैसा स्वीकार कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच। मैंने जल्दी आपको बहुत सारी बातें बहुत तेज रफ्तार में बताने की कोशिश करी। पकड़े रहिए, बनाते रहिए। रिश्तों को मजबूत बनाने का एक छोटा सा असूल बनाते हैं। रिश्तों को मजबूत बनाने का एक छोटा सा असूल बनाते हैं। रोज कुछ अच्छा याद रखते हैं और कुछ बुरा भूल जाते हैं, कुछ बुरा भूल जाते हैं। जो अपने हैं उनकी एक छोटी छोटी बात अच्छी है जो याद रखिए, और कुछ बुरी बात है रोज थोड़ी सी वो भूल जाइए। जीवन बहुत सहज हो जाएगा। आप लोग बहुत ज्ञानी गुणी हैं, मैं कौन हूं तो आपको बताने वाला। यू आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल। अभी तक आप लोग टिके हुए हैं। एक आखिरी टिप, ये आज जो मैंने कहा था लगमाल बांध के रखा। ब्रिज जी बस अब सेशन खत्म है। एक टिप आपको देके जा रहा हूँ जिसको आपको 8 बजे से लगाना है, एंड दिस इज द की टू द एंटायर सेशन। थैंक यू आर्या जी, आर्या नंद कुमार जी। लास्ट टिप, हम बड़ा स्ट्रगल करते हैं कि हमारे अपने बदल जाएं, बच्चे हमारी बात समझे, हस्बैंड हमारी बात समझे, हस्बैंड सोचे बीवी मेरी बात समझे, बच्चे वहां बैठ गए, बहुत स्ट्रगल है। मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ बदलने की, एग्जाम्पल देके दे रहा हूँ, और आप मुझे हाँ या ना में जवाब देंगे अनम्यूट करके। घर में किसी बात से, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ बच्चा टीवी बहुत देखता है, मोबाइल देखता है, तो मोबाइल देख लो तुम, हर वक्त मोबाइल में बंद करो, मम्मी बस 5 मिनट में। आप काम करने चले गए, 15-20 मिनट बाद किचन में, आधे घंटे बाद देखा फिर भी तुम्हें कहा था ना बंद करो, तुम्हें समझ नहीं आती, हर वक्त तीसरे में घुस रहते हो, टीवी देख रहे, मम्मी बस 5 मिनट नहीं। आपको बड़ा गुस्सा आया, आपने टीवी कर दिया बंद। बच्चे का मूड खराब, भयंकर खराब, मुझे जवाब दीजिए सिर हिला के, बच्चे का मूड खराब और यस सर, आपका भी खराब, अगले 2-3 घंटे आपका भी मूड खराब, और यही सारी गड़बड़ होगी, यही सारी गड़बड़। हियर कम्स द टिप। आपने कहा ये आप दुनिया किसी भी रिलेशन, टीवी बंद कीजिए, मम्मी अभी बस, चिल्लाना नहीं है, पहली बात रिलेशनशिप में चिल्लाना नहीं है, कोई किसी को चिल्लाने का नहीं है। फर्म वॉइस, बेटा जी आप अभी टीवी बंद कीजिए, मम्मी 5 मिनट, अच्छा मैं आ रही हूँ, आप आधे घंटे बाद आपने टीवी चला, बेटा जी आपने टीवी बंद नहीं किया, अभी बंद कीजिए, मम्मी बस 5 मिनट, आपने टीवी बंद कर दिया, बच्चे का मूड खराब,
आज तक ये हुआ कि आपका भी अगले 2-3 घंटे मूड खराब, यहाँ मैं चेंज कर रहा हूँ। दिस इज ट्रू रिलेशनशिप रीइंजीनियरिंग। आपने मूड नहीं खराब करना है, दैट इज द साइन ऑफ मैच्योरिटी। ये हस्बैंड वाइफ सब पे लागू होता है। आपने बच्चों, बेटा आइसक्रीम खाएगा, मम्मी मुझे आपसे बात नहीं करनी, मुझे अकेला छोड़ दो। अच्छा कुछ चाहिए दे दूं, आप चले जाओ, मुझे आपसे बात नहीं करनी। अच्छा कुछ चाहिए मेरे लाल तो बताना। क्या कन्वे कर रहे हैं हम बच्चे को? ये कन्वे कर रहे हैं लव इज अनकंडीशनल, यू आर एक्सेप्टेड। ये एक्सेप्टेड नहीं है। हम क्या करते हैं, तुम आज के बाद मुझसे बात करना, तुम दफा हो जाओ, मुझे बात ही नहीं करनी, मुझे तुम्हें कुछ कहना ही नहीं, आज के बाद जो करना है वो करो। द मैसेज इन रिलेशनशिप शुड गो, तुम एक्सेप्टेबल हो, लव अनकंडीशनल है, ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है, रिश्ते में ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, तुम तो एक्सेप्टेबल हो। एंड दिस वी शो बाय डूइंग दिस। और जैसे उसने दोबारा वो किया, आपने दोबारा विड्रॉ करा और पूरे लविंग बने, और दोबारा उसने ठीक किया तो आप पूरे लविंग। इफ यू कैन कन्वे इन योर रिलेशनशिप्स, अभी से 8 बजे से ही 9 बजे से ही, हस्बैंड वाइफ, दोस्त, फियांसी, बेटा बेटी, बॉस, बॉर्डिनेट, मैं सबके साथ करता हूँ, तुम एक्सेप्टेबल हो, डोंट रिजेक्ट द पर्सन, रिजेक्ट दैट। ये चीज स्वीकार्य नहीं है, तुम तो स्वीकार्य हो। लव इज अनकंडीशनल। इफ यू कैन शो देम, you have won the game, and within 2 weeks you will see the change, I promise you. Within 2-3 steps you will see the change. तो इन चीजों को पकड़े रखिए और चीजों को बदलते रहिए, जीवन बेहतर करते रहिए। मैंने छोटी छोटी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करी, मुझे लगता है आपके मन तक कुछ बातें पहुंची होंगी, और कुछ बातें आप मुझसे और जानना चाहेंगे तो कभी फिर आएंगे। थैंक यू वेरी मच ब्रिज जी, यहाँ तक मुझे लाने के लिए और मुझसे इतना सब उगलवाने के लिए। आई होप आई कुड डू सम जस्टिस टू द सेशन, बट यू आर द ग्रेट पीपल। आज के जमाने में कोई किसी की नहीं सुन रहा है, आप 25-26 लोग बैठ के पिछले 1 घंटे से मुझे सुन रहे हैं। आप लोग ग्रेट है, महान है। आज सबको मेरा प्रणव। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। थैंक यू पूजा। If there are any questions, please ask them now. महेंद्र जी का हाथ खड़ा है, सुषमा जी का हाथ खड़ा हुआ है, गीतिका का हाथ खड़ा, बहुत सारे हाथ है। परफेक्टली में कोई हाथ खड़ा हुआ है। आई एम ओपन टू। तो गोपाल कृष्ण जी का सवाल एक बीच में रह गया था। प्लीज आस्क देम नाउ इफ वी हैव टाइम, एंड देन वी गोपाल, नीना, सुषमा, everyone has questions. Good evening, sir. Good evening, Gopal. So my question is, like, if we call ego as self-importance or self-esteem, so if someone disrespects you at every point of time in the life, so what to do at that moment? Okay. Whether to talk to that person or to ignore or to maintain a very good relation with that person. All right. Thank you very much. मैं आपको 2 बातें बोलता हूँ गोपाल, जल्दी सवालों के जवाब दूंगा। पहले तो ईगो और सेल्फ एस्टीम अलग चीजें हैं। ईगो सेज आई, मैं ही ठीक हूँ, मेरे को ही पता है मैं। ईगो इज नॉट सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम इज व्हाट आई थिंक ऑफ माई सेल्फ, पहली बात। दूसरी बात, साहब आप दुनिया में किसी को बदल सकते हो? बेटे को, जीवन साथी को, बॉस को, किसी को नहीं बदल सकते। आपका सिर्फ एक पे राइट है। कोई क्या सोचेगा आपके हाथ में नहीं है, कोई क्या बोलेगा आपके हाथ में, वो कैसे पैसे खर्च करेगा, वो क्या करेगा आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ अपना व्यवहार है। तो क्या करें? टॉक्सिक लोगों से दूर रहिए। माँ बाप को नहीं छोड़ सकते, लेकिन प्लीज स्टे अवे फ्रॉम द टॉक्सिक। अरे सुमना जी भी आई हैं, थैंक यू वेरी मच सुमना जी, कमिंग टू यू। टॉक्सिक लोग, देखिए किस तरह के लोग चाहिए आपको रिश्ते में, मैं आपको बता देता हूँ। माँ बाप को नहीं छोड़ सकते, लेकिन क्या करने जरूरत है बाकी। एक दिन आप गोपाल जी मुंह लटका के बैठे हुए थे, एक दोस्त आया, कहते गोपाल यार क्या हो गया तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? अरे यार क्या बताऊं, जिंदगी में बड़ा खराब हो रहा है, बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, उधर वकालत ठीक नहीं चल रही है, उधर ब्रिज मैडम रोज दौड़ाए रखती हैं, सेशन अटेंड करो, ये करो वो करो, हालत खराब है, माँ बाप से लग चल रहे, घर में मम्मी की तबीयत अलग खराब है, पापा का वो हो रहा है, पता नहीं यार जिंदगी में क्या होगा। अब ये जो आया दुखी किस्म का आत्मा है, ये कह रहा तू तो मरा गोपाल यार, तू कैसे करेगा, पहलवान तेरी तो जिंदगी नरक हो गई। एक तो आप दुखी, ऊपर से एक कम वक्त आ गया, ऐसा लगता है धरती फट जाए, यहाँ गड़ जाए। एग्जाम्पल नंबर 2, आप बड़े दुखी बैठे थे, एक आया कोई ब्रिज जी जैसा आया, मीना जी जैसा, प्रतीक जैसा, आर्या जैसा, यार बड़ा परेशान हूँ, क्या हो गया यार गोपाल, यार माँ की तबीयत खराब चली, घर में आने आ रहा है, एक वकालत ठीक से नहीं चल रही, धंधा ऐसा चल रहा है, बड़ा मुश्किल हो गई है, और मैं कैसे इस बात को हैंडल करूँ यार, समझ नहीं आ रहा क्या होगा लाइफ में। और वो कह रहा है यार गोपाल तेरा नाम ना गोपाल कृष्ण, 2 कृष्ण है तेरे अंदर, और तेरे को देख के तो हम सीखते हैं, साले तू जीवन में कितनी बड़ी बड़ी चीजें पार पाई हैं, तेरे से छोटी है क्या? कमाल है यार, तू कर लेगा। आपको समझ आ रही है कैसे दोस्त बनाने हैं? हेलो जवाब दीजिए, आपको समझ आ रही है कैसे दोस्त बनाने हैं, कैसे रिश्ते बनाने हैं? जवाब दीजिए। और ये भी समझ आ रहा है कैसा दोस्त बनना है? हेलो यस सर।
ये भी समझ आ रहा है कैसा दोस्त बनना है, ऐसे दोस्त। Yes, sir. एक दूसरे को पंप कीजिए, टॉक्सिक लोगों से दूर रहिए, आपके सुंदर सपनों को क्रश कर डालेंगे। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, यू डोंट हैव एनी टाइम, योर पीस ऑफ माइंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दिस पीपल विल क्रश इट। दुनिया में इससे इंपॉर्टेंट, और किसी के कहने से डिस्टर्ब हो गई तो आपने रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे दिएगा। अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल अपने, ये नहीं हो कि किसी ने कह दिया वाह गोपाल और आप खुश, और किसी ने कहा साले गधे और आपका मूड खराब। रिपोर्ट दूसरों के हाथ में मत दीजिएगा, अपने हाथ में रखिए। फिर कभी आऊंगा तब इस पे डिटेल बात करेंगे, एक पूरा चैप्टर है अपने आप में। थैंक यू गोपाल फॉर आस्किंग दिस। एनी अदर? सुमना जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? Rajiv sir, I will not ask you any question. I just want to say I thoroughly enjoyed your session. Nothing to describe it in words. It is just too good. And I have a small thing to add. Ego is a big thing you said, and ego is मैं, and मैं should become hum. I agree with you totally, and I also try to do the same thing. And I have a small definition of ego. I say ego is edging God out. Edging God out. Thank you very much. I think you'll agree with it. Agreed. Thank you very much, Subna ji, and for all the appreciation. You are a wonderful woman. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much for coming. Okay. Thank you. Any किसी और को कुछ कहना है या अपन अभी सेशन को विराम दे दे? मीना जी। Rajiv sir. जी। I have two personalities from Chennai with me actually. Oh. Wow. See, Sangeeta, she has come to do Hello, PhD Sangeeta. actually Satya Sai College के लिए. Hello, And again, one more friend of mine, she is also, two personalities from Chennai were hearing to you. So they loved your session. Thank you very much. Welcome to City of Lakes to both of you. City is lucky to have such It was wonderful listening to you, and we are really inspired and motivated towards your speech, and Thank really liked it. Thank you so much for this wonderful session. Thank you to Meena ji for adding us to this session. Thank you so much. क्या बात है? Thank you to all three of you. I have one thing to tell you. जी. The session was awesome, but I was more impressed at the age of 60. If a gentleman can understand the youngsters, what a big thing it is. आज 60 के एज में हमारे elders youngsters को समझ ही नहीं पाते हैं. But I am not old yaar, I am young boy. Come on. You are young by your heart, and that was so good. I really felt it. बार-बार एज क्यों बोल रही हैं आप? गलत बात. गलत बात. Thank you very much. I appreciate it. If all our parents and grandparents understand, there would be no problems in relationship. The balance automatically comes. I know. So it starts from top more than bottom, I feel. True. Thank you very much. Thank you very much. महेंद्र सिंह जी ने हाथ उठाया था. He has raised his hand. अग्रवाल सर नमस्कार. प्रतीक जी कुछ कह रहे हैं. ये नमस्कार महेंद्र जी. Thank you very much. प्लीज मैडम नमस्कार. वेलकम. नमस्ते. कैसे हैं सब बढ़िया. आप वीडियो ऑन करें ना. मैम मैं वॉक कर रहा हूँ. तो मैं बता रहा हूँ कि मैं डॉक्टर मीनाक्षी राठी का हस्बैंड हूँ. क्या बात है. और वो बालकनी में बैठ के आपका सेशन सुन रही हूँ और मैं वॉक करते करते सुन रहा हूँ. भाई ये तो स्पीकर की महिमा है. This person is attending for the first time. अब आप कहते हैं. और अग्रवाल सर, मीनाक्षी और मेरा शादी से पहले 8 साल का रिलेशन था. उसके बाद हमारे 15 साल हो गए शादी को. क्या बात है. बधाई हो सब. क्या बात है. तो हमने अपनी जितना हमारी एज हो गई है उससे आधी जिंदगी हम लोगों ने साथ में अभी तक निभाई हुई है. क्या बात. तो मैं ये कहना चाह रहा था कि कुछ मेरे दोस्त हैं जो कि हमारे रिलेशंस को देख के उनके बीच में खटपट हो जाती है कि उनके जैसा रिलेशन होना चाहिए हमारा. तो एक मेरा दोस्त है जिसकी शादी टूट गई इस चक्कर में और दूसरी शादी किया है अभी. तो वो तो अच्छा हो गया. मुझे ऐसा लगता है बुरा क्या हुआ सर. लेकिन क्या है कि नहीं होती तब क्या है कि हो गई दूसरी हो गई. सर बात ये है कि किसी के दूसरे के रिलेशंस को देख के आप ये नहीं कह सकते कि हमारे रिलेशंस भी ऐसे होने चाहिए. हम किसी को देख के अपने रिलेशन
हम किसी दूसरे के रिलेशंस अच्छे हैं कैसे हैं, तो हम ऐसे अप्रिशिएट नहीं कर सकते यार उनके रिलेशन कितने अच्छे हैं, हमारे बीच में से नहीं। तो आई थिंक मेरे को ये लगता है कि दूसरे के रिलेशन को देख के हमें इंस्पायर नहीं होना चाहिए। आई थिंक हमें अपने खुद के रिलेशंस बनाने चाहिए। नहीं, मैं होता रहता हूँ यार। वो एक साहब से पूछा, वो 50 साल हो गए थे उनकी शादी को, कहते हैं आपकी शादी 50 साल कैसे अच्छी चली? कैसा 25वें साल में मैं अपनी बीवी को चाइना घुमाना ले गया था, और क्या फिर 50वें में के वापिस ले आया। वो मीनाक्षी सुन रही होंगी वहां बालकनी में बैठ के, तभी मैं घर जाऊंगा। लाइटर साइड, बट ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। प्रतीक जी, आप कुछ बोल रहे थे, हमने बीच में आपको रोका। सर 2 पॉइंट्स थे सर। हालांकि मैं बहुत छोटी पर्सनालिटी हूँ आपके बारे में कुछ भी बोलने के लिए, तो आई एम कम्प्लीटली स्पीचलेस इन दैट कंसर्न सर। मुझे हमेशा लाइफ लॉन्ग लर्निंग अचीव होती है सर, जब भी आपका देखता हूँ, सुनता हूँ सर आपको। और सर मैं ये कहना चाह रहा था कि एक तो हमारे कल्चर में कुछ बहुत सारी चीज़ें इतनी इन्फिल्ट्रेटेड हैं जो एक्सपेक्टेशन क्रिएट करती हैं रिलेशंस में, जिन पर कंट्रोल करना सर हो नहीं पाता है। मतलब हमारा जैसे लड़की वाले हैं, लड़की वालों के यहाँ से बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड रहती है, नहीं तो हमारे अंदर नेगेटिविटीज आने लगती हैं। हमारे यंग एज में ना आए तो कम से कम हमारे मदर फादर के कहीं ना कहीं मैं पर्सनल नहीं बहुत देख रहा हूँ, मगर कहीं ना कहीं रहता है सर। और दूसरा सर एक ये रहता है कि रिलेशंस में पास्ट बहुत गंदी चीज होती है, मतलब ये पास्ट हमेशा आ जाता है। बहुत बड़ा टॉपिक है, हो सकता है मैं मतलब आप दोबारा ना बोल पाए, मैं पर्सनली मिलूंगा, मगर मेरे दिमाग में आया तो मैंने प्लीज कम, वी विल टॉक अबाउट इट। मेरे पास बहुत आते हैं सर, वी विल टॉक अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच प्रतीक, दिस इज समथिंग आई विल टेल यू व्हाट टू डू एंड हाउ टू गो अबाउट इट। चलिए, थैंक यू वेरी मच। चलिए सर, मेरे को लगता है रेखा या कुछ और कोई बोलना चाह रहा है? नहीं, ठीक है, हो गया आपका। कितना रिलीफ लग रहा है। बोलना है? Any questions? Any पूजा जी बोल रही हैं। मैं ब्रीज मैम से बोलना चाहती हूँ कि सर को एक बार और बुलाएं, सर से समय लें और सर को एक बार और बुलाएं, एक बार और सर को सुनना चाहते हैं। अभी मन नहीं भरा सर की बातें सुनकर। एग्जैक्टली। और जब मैं सर से पर्सनली सर की तारीफ करती तो वो कहते हैं कि अरे ऐसे मत बोलो, फिर मैं बोले हवा में उड़ूंगा, इसलिए तो आप लोग सब मुझे ऐसे ही चढ़ाते हो। नितिन सर और मैं बात कर रहे थे सेशन की शुरुआत में, हम ही लोग दोनों अकेले यहाँ थे सेशन में, तो हम लोग यही कहते कि सर इतने हम्बल हो जाते हैं, लगता है तारीफ करो तो भी डर लगता है और बिना करे रहा नहीं जाता। जितनी बार सेशन सुनते हैं हर बार अलग चीज, ये सबसे खास बात है। आप लोगों से सीख रहा हूँ मैं। नहीं आप लोग गुरु हैं। हाँ सर, मैंने ही आपको सिखाया था, आपको याद है ना? बहुत अच्छा बोले सर, अगली बार और अच्छा बोलिए। थैंक यू। चरण स्पर्श। Thanks Breeze madam for organizing such a wonderful session. सर मेरे को तो खैर वोकैबुलरी पूरी पलटनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा आपके लिए कुछ बोलने के लिए, वो पॉसिबल नहीं है आपको समझना 45 में। बट मैं एक ही चीज बोलूंगा कि समवेयर यू हैव टच अपॉन लाइक वी नो बट वी डोंट नो। और हम बहुत सुनते हैं, पता भी होता है, एंड द थिंग इज प्रोबेबली द की इज ऑन इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन ओनली। That's it. सबको सब पता है सर, मैं जो बोलता हूँ, मेरे सारे सेशन फेल हैं क्योंकि सबको सब पता है। बट सर कोई चाहिए वो टच करने वाला, बस मैं थोड़ा धूल झाड़ के चला जाता हूँ तो फिर किसी को याद रह जाता है, तो अपनी कमियां हमें दिखती हैं सर। खता ये तमाम उम्र रहा, खता ये तमाम उम्र करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा, तो कैसे होगा, चेहरा साफ करना पड़ेगा। वाह वाह वाह। इसीलिए तो सर आपको मतलब सच्चा गुरु या सच्चा फ्रेंड बोला जा सकता है ना सर। Thank you very much. I am honored. Thanks a lot. Thanks a lot. Thank you very much. Thank you. So thank you so much. Meenakshi ma'am, please vote of thanks kar dijiye. Oh my God. Sir, it is always a blissful feeling, to listen to you. When I was there in CRIM, I hope you might have remembered me. I was one of the faculties of CRIM. So at that point of time also we called you there and you accepted our invitation, and आपने जो बच्चों
को मतलब लिटरल बच्चे हिल गए थे ऑलमोस्ट 1-2 महीने तक, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी बातें होती थी सर कैंपस में। तो इट्स ऑलवेज अ ब्लिसफुल फीलिंग नो, मतलब हमें एक आशीर्वाद, एक बहुत फादरली फीलिंग देकर जाते हैं आपकी। यस, एक अवेयरनेस आ जाती है सर, डेफिनेटली जैसा आपने कहा सभी को पता होती है सारी चीजें, क्या सही है क्या गलत है, बट वो सेल्फ अवेयरनेस टू डू व्हाट एग्जैक्टली इज राइट, व्हाट एग्जैक्टली इज रॉन्ग, सो वो हर बार आपके सेशन में होता है सर। सो थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग हियर एंड हमारी लाइफ में एक लाइफ को चेंज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए थैंक यू सर। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर ब्रीज मैडम फॉर inviting sir, for facilitating all of us with such a wonderful personality. मैं हमेशा अपने हस्बैंड को सर आपका इतना ज्यादा मतलब मैं हमेशा बोलती थी राजीव सर से कभी मिलने चलेंगे आप मंडीदीप में, मतलब मेरे हस्बैंड का बिजनेस भी मंडीदीप में है सर, तो मैं हमेशा ऑलवेज यूज्ड टू से कि एक बार मुझे उनसे मिलना है, ऐसे पर्सनली, ऐसे पैर छूने का मन है सर। वो जो एक बोलते हैं ना कि कहीं से कुछ पॉजिटिविटी वो शायद आपके पैरों की धूल से भी मिल जाए। So I just wanted to meet you and thank you very much. Let me stay on that. Thank you very much. Thank you. Thank you for so and kind we words. always Thank have you. wonderful audience, so उस audience को भी मैं एक बार थैंक यू बोलना चाहूंगी जो is my husband, and सर आपकी blessings आज मिली तो वो बहुत अच्छा लगा। Thank you so much. Thank you everyone. This is the first time when he joined, तो हाँ, वोट ऑफ थैंक्स के बाद कुछ बोलते नहीं है, मगर मैंने कितने डरते डरते सर से ये बात इनडायरेक्टली रखी थी कि रक्षिता का प्लेटफॉर्म आप शेयर करेंगे क्या। वो मुझे ऐसा लग रहा था मैं बोलूंगी और जाने क्या हो जाएगा, मुझे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। एंड ही वाज सो हम्बल, सो डाउन टू अर्थ। यस डेफिनेटली। मुझे वो एक्सेप्टेंस मिला तो आई वाज नॉट एबल टू बिलीव कि अच्छा इतनी आसानी से उन्होंने बोल दिया कि हाँ कोई बात नहीं बोले। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सर एक बार और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने कीमती समय में से थोड़ा समय और निकालिएगा, फिर से आप इस प्लेटफॉर्म पे आइएगा। सर हम अभी ये रिक्वेस्ट है कि आप एक बार और आए। जरूर रेखा जी। Thank you so much. Thank you for all the love, attention, time, listening to me. Thank you. So grateful to all of you, and wish you all happiness and smiles, and have a great life. Enjoy your relationship. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you very much.